सब लोग सुनिए है ना। अब संबल मैं बताने जा रहा हूँ। कल हम लोग सिद्धू सल्देम का मैंने डेलवा लगाया व्याख्या किया, तो उसके बाद कल पर्ची लमसेल क्या चीज़ है आपने सब सुना। अब उसके बावजूद अब हम लोग जो है सोलदेव संबल लुंडुमा बोल करके, जो गुरु रिम्पोछे जी का सोलदेव जो जब वहाँ से लोनुप सिंधु में जा रहे थे तो उस समय लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उसमें से खासकर खंडू हिशी सोजल जी को जो है बहुत सारे धर्म दिया था। फिर उन्होंने और गुरु रिम्पोछे स्वयं ने जो कई छोस जो है तैर में छुपा के रखा, कोई नदी के अंदर, कोई जंगल में, कोई पहाड़ के अंदर ऐसा छुपा के रखा था ना। बाद में उन्होंने लुंगटेन किया कि भविष्य में जब ज़रूरत पड़े तो उस समय जो तेरतोनपा लोग आएंगे और मेरे ही शिष्य लोग होंगे, बड़े बड़े दुथुन नन्नेपा, वो लोग वहाँ से निकाल करके उस धर्म को प्रचार करेंगे। संबल लुंडुमा भी उन धर्म में से एक है। कहाँ से आया, जब ये समाप्त हो जाएगा तब मैं बताऊँगा। आप लोग संबल लुंडुमा के बारे में सुनिए। संबल लुंडुमा जो है, जो हम लोग जो इच्छा करते हैं ना, अच्छे अच्छे इच्छा, हमारे को गुरशद ना आए, गेग नहीं आए, सब कुछ सिद्ध हो, शांत हो जाए, छस का विचार आ जाए, जगत में कल्याण हो, है ना, जो कोई भी यहाँ पर दुर्गति ना हो, यह है वो हमारे विचार होता है ना। उस विचार को सिद्ध करने के लिए जो गुरु रिम्पोछे का सोलदेव करके जो सिद्ध हो जाता है, उसको वैसे ही सिद्ध हो जाता है। अगर तत्पा होगा ना, स्वयं के अंदर विश्वास होगा, तत्पा होगा तो जिल्लभ आएगा, मैंने कल बताया था। जब तत्पा होगा तो इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का जो है सिद्धि हो जाती है, वो डुबशी करता है, वो सिद्ध हो जाता है। डुब डोगरे संबल लुंडुम, जो मन में आप विचार सोचते हो ना, वो सिद्ध हो जाता है, डुबशी हो जाता है। इसलिए संबल लुंडुम, पद में लुंडुम, इसको पढ़ोगे तो शुद्ध मन से, पवित्र मन से। तो गुरु रिम्पोछे ने कहा है, तो गुरु जो कहता है सही कहता है ना। तो बात जब भी देखे तो दोष हमारे ऊपर होता है, क्यों ना हमारे ऊपर होता है, क्योंकि हम लोग क्योंचन हो करके जो है वो हो जाते हैं। देखो, जो भी हम लोग सोचेंगे ना, तो उसकी सिद्धि के लिए प्रार्थना ये तैर से निकाला है। तो एमा हो नुपचो देवा चंदी चिंखमसु नवा थाए थुकजे जिल्लाबे टुलको पेमा जुंगने जिल्लाते जंबो लिंगदो दोवे दोनला जन दोदन जिनचिन में पे थुकजे जे उजेन पेमा जुंगने ला सोलवांदे संभालुन जी टोबरा जिंजे लोग, ऐसा प्रार्थना है ना। एमा हो, आश्चर्य की बात है, बोलते हैं बड़ा आश्चर्य है। अब हिंदी में आप आहो कितना सुंदर है, आश्चर्य है, गुरु का प्रसाद, गुरु का जिल्लभ इतना आश्चर्यचकित है, अद्भुत है, इतना है, बोलते हैं। एमा हो बड़ा अद्भुत है, आश्चर्य की बात है, बोल रहे हैं ना। एमा हो आश्चर्य की बात है। नुपचो देवा चिंजी चिंगमसु बोलते हैं, मैंने बताया ना। नुपचोक उगेन युल के नुपचोक में उगेन युल तो क्या नुपजंग थंग में है ना, जो नुपचो देवा चिंजी चिंगम शरचोक मंबर कवे चिंगम, फिर पोटालाई चिंगम, संगोपल चिंगम, बहुत सारे चिंगम है ना। जो देवाचन जी चिंगम जो है नुपचोक में है, नुपचोक पश्चिम दिशा में है, जहाँ पर संगे होपा में जी और क्या कहते हैं, दाएं तरफ फजो चेहरे जी, दाएं तरफ, और दाएं तरफ फजो चेहरे जी, बाएं तरफ छगना दुर्जी जी चंगचुक सेंपा के रूप में बैठ करके इतना सुख शांति वाला देवाचन के चिंगम, जो मैंने आपको पहले प्रवचनों में आपको व्याख्या किया ना, वो चिंगम जो है संगे होपा में का चिंगम है। वहाँ से नुपचोक देवाचन जी चिंगमसु नवा थाए तुकजे जिला में, उस नुपचोक देवाचन की सुखावती क्षेत्र जहाँ चिंगम है, बुद्ध का क्षेत्र है, वहाँ नवा थाए तुकजे जिला में, वहाँ नवा थाए संजय होपा में का दूसरा नाम है। संस्कृत में आनंद आभास बोलते हैं। उनके शरीर से करुणा, दया और प्रेम और मैत्री और ज्ञान का रश्मियाँ निकलती है ना, और नवा थाए रश्मियों से प्रस्फुटित होते हैं, जैसे सूरज की रोशनी जब नीचे आता तो इसको मैं रोशनी दूंगा, इसको नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नाम तो नहीं होता ना। उसी तरह संजय नवोथाय से क्या कहते हैं, ज्ञान की किरण निकल करके इतना अनंत किरण से लोगों को सुख का अनुभव होता है। और देवाचन के चिंगम में जाने के लिए वो हमेशा प्रयास में होते हैं अपनी निंजे के द्वारा। इसलिए नवोथाय बोल के संजय होपा में का नाम में नवोथाय है। अनंत आभास, अनंत रश्मि वाले, अनंत रोशनी वाले, ज्ञान का रोशनी वाले, दया का रोशनी वाले, करुणा का रोशनी वाले, इस तरह से नवा थाए जो होपा में जी बैठते हैं, थुकजे उनकी करुणा से, उनकी दया से, उनके निंजे से जिल्लभ ये होता है। वहाँ पर संगे होपा में का जिल्लभ हमेशा लोगों के लिए वो तत्पर रहते हैं, क्योंकि कहाँ मुझे लोगों का दुख को दूर करना है बोल के वहाँ पूरा एकदम रेडी होते हैं, वहाँ पर हिलते रहते हैं जिल्लभ से। जब वो संजय होपा में जी देवाचन में थे, बोलते हैं संजय नवा था तुझे जिल्लभ है टुलकू पेमा जुंगने जिल्लभ थे। उस समय संजय होपा में देवाचन में थे,
नीचे संसार की ओर देखे तो संसार के लोग दुखी थे, वो तो चुकू में है, तो टुलकू के रूप में आने के लिए वो धनाकोश जो छो है, छोलिंग जो है, सिंधु नदी और सागर का जहाँ पर समागम होता है तो वहाँ पर एक झील है, झील धनकोश झील है। उस धनकोश झील में जो मेथोपेमा के सर टोंबो था ना, वहाँ होपामे के जिल्लाप से वो मेथोपेमा के सर टोंबो आ गया। उसके ऊपर दुर्जे, सर का दुर्जे, बीच में री लिखा हुआ है, री मार्को होपामे का सबुन। वहाँ टुल्कू पेमा जुंगने जिल्लाप थे बोल के संजय नावा थाए ने डोदन करने के लिए सिमचेन थमचे को खोरवा दुंगल जी जमसू से बाहर निकालने के लिए, लोक कल्याण के लिए उनका एक किरण जो है धनकोश झील के पद्मा केसर दोंगो के ऊपर उस सर के दर्जे के बीच में आया। ये सब संजय होपामे के जिला से आया हुआ है। फिर उसके ऊपर टुल्कू पेमा जुंगने जिल्लाप थे बोलते हैं। टुल्कू पेमा जुंगने गुरु मची जी वहाँ ठुंगशी किए बोलते हैं, उनका वहाँ जन्म हुआ बोलता है। ये कैसा जन्म हुआ कल मैंने सब बताया था, वहाँ जन्म हुआ। टुल्कू पेमा जुंगने जिल्लाप थे। अब वहाँ टुल्कू पेमा जुंगने संजय होपामे के जिल्लाप से वहाँ पर आए। वो संजय होपामे का जिल्लाप टुल्कू पेमा जुंगने के जिल्लाप के रूप में लोक कल्याण के लिए धनकोश झील के अंदर आए। क्यों आए? जम्बू लिंग डोवे दोनलाजन बोलता है। ये जम्बू लिंग है ना, ये जम्बू द्वीप है, इसमें डोवे दोनलाजन, ये जम्बू लिंग में न्यालवा, हिदा, टुंडो, ला, लमिन, ये सब डोवारिटुक है ना, उनके डोदन करने के लिए, उन्हें धर्म के रास्ता दिखाने के लिए, उन्हें ज्ञान का रास्ता दिखाने के लिए, उन्हें दुख रूपी सागर से पार करने का क्या साधन करना चाहिए, क्या नियमन करना चाहिए, किस तरह से आप अपने चित्त को निर्मल करके आगे जा सकते हो, इसके लिए जम्बू लिंग डोवे दोनलाजन जगत प्राणियों के हित के लिए उनका वहां पर प्रादुर्भाव हुआ होता है, जन्म हुआ होता है। संबोधित तो डोवे डलनाजन उस अर्थ के लिए जंशी किया होते हैं, वो आ गए बोलते हैं। तो दोनों जिनशिप में बेतुजे चैन बोलता है तो क्यों नहीं बोलता है? संगेस जो भी होते हैं उनका जो जिल्लाप जो है इतना प्राचंबो, इतना पवित्र, इतना सहज होता है कि हमेशा लोक कल्याण के लिए संगीत का ज्ञान और जिल्लाप लिंजे प्रेम जो भी है वो हमेशा सिमचन थमची की द्वंद्वता के लिए निरंतर लगातार प्रभावित होते रहते हैं। उस प्रभाव में संजय होपामे का जिल्लाप टुल्कू पेमा जुंगने गुरुमुची के रूप में वहाँ ठुंगशी करके उनका प्रभाव जो जगत कल्याण के लिए जो है जुनशिप में पा निरंतर उनका तो थुकजे जो करुणा जो है डदन करने के लिए सिमचेंग को ठन तोक्षी करने के लिए उनके कल्याण के लिए आए बोलते हैं। डदन जुनशिप में पा निरंतर लगातार कभी भी जुन शिशिर नहीं करता है, जैसे झरना बहती ना उसी तरह संजय का जिल्लाप जो है बहता है। दोष हमारा होता है, हमारे अंदर विश्वास नहीं होता है, तत्व नहीं होता, तो वो जिल्लाप से हमारा मन जो है नहीं लगता है, मन से उस जिल्लाप का योग नहीं होता है, इसलिए वो हमारी दोष है। तो जिनशिप में बेतुजे चैन बोलते हैं। इस तरह से महाकरुणिक संजय होपामे के जिल्लाप के रूप में लोपम पेमा जुंगने जम्बुलिंग की डोदन करने के लिए आए हुए हैं। और डोदन भी और लोक कल्याण भी निरंतर लगातार कहीं भी अविच्छिन्न नहीं होने वाला, रुकने नहीं होने वाला, इस तरह से संगीत का जिल्लाप चला होता है। इस तरह से संगीत को मैं प्रार्थना करता हूँ। कहते हैं कि उज्जैन पेमा जुंगने सोलवान देव बोलते हैं, उज्जैन पेमा जुंगने ला सोलवान देव बोलते हैं। अब ये कौन के उर्गिन पेमा बोलते हैं। उर्गिन पेमा कौन है? गुरु कौन है? गुरु मुझे संजीव निपा लोपम पेमा जुंगने हो बोलते हैं। उर्गिन पेमा जुंगने ला उस गुरु, इसलिए तो कहीं हमारे किन्नौर में गुरु बोल के सिख जोड़ते हैं ना, एक ही है, चाहे उर्गिन जोड़ो या गुरु जोड़ो, है गुरु मुझे को ही बोल रहे हैं। तो उर्गिन पेमा जुंगने ला सोलवान दे बोलने से उस उर्गिन पेमा जुंगने महान गुरु, वो केवल यिनयान से संबंधित नहीं, महायान से संबंधित नहीं, दुर्जेक ठेकपा, सना दुर्जेक ठेकपा के भी महान गुरु हैं। उन गुरुओं को मैं प्रार्थना करता हूँ, अध्याशना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? संभालूं जो जिंदगी लोग हमारे जो मन की इच्छाएं जो है ना वो अनाभोग स्थित हो जाए, बिना ज्यादा प्रयत्न किए, कोशिश किए ही आपके जिल्लाप से जो है वो कार्य जो स्थित हो जाए। संभालूं जो ये संभव जो है छत से जुड़ा हुआ संभव होना चाहिए। ये नहीं कि मैं चोरी करूंगा, चोरी करना छूट जाओ, मुझे शराब पीना है हमेशा शराब मिले, मुझे मीट करना है हमेशा मीट मिले, ऐसा नहीं है। समझ गए ना? जो अच्छा विचार की भावना जो हमारा जो विचार है ना, एक परिचित करके सेंस के अंदर छत का विचार दिखे आने का, वो विचार जो है सिद्धि हो जाए। घर परिवार में सुख शांति हो, अच्छा विचार है। हमारे घर परिवार में जितना सुख शांति हो, दूसरे के परिवार में भी सुख शांति हो, अच्छा विचार है। सारा भारतवर्ष में सुख शांति हो, क्या भारत का पूरा विश्व भर में सुख शांति हो, इस तरह से प्रार्थना करना जैसा है ना। तो संभालूंचे डोबरे इस तरह से इच्छे, जिनको कपड़े नहीं है उनको कपड़े मिले, जिनको खाना नहीं मिलता है खाना मिले, जिनको जो रोग से ग्रसित है उनका रोग दूर हो जाए,
जिनके अंदर ज्ञान नहीं है उसके अंदर ज्ञान की दीप जले, जिसमें समझ नहीं है उसमें समझ आ जाए, जो अपने माता पिताओं का सेवा नहीं करता है उसमें माता पिताओं की सेवा करने का बुद्धि आ जाए, जो अपने बाल बच्चों से प्यार नहीं करता है वो बाल बच्चों से प्यार करने की बुद्धि आ जाए, जो गरीब और अमीर में बहुत बड़ा खाई खोदता है वो खाई ना हो, सब में समता की भावना आ जाए, इस तरह की इच्छाओं का पूर्ति हो। मतलब मैं कुछ उदाहरण दिया है, समझ गया ना। संभालूं जी टुबरा जिंजे लोग, जो हमारी इच्छाएं हैं अच्छी इच्छाएं हैं वो आपके जिल्लत से जो है वैसे ही सिद्ध हो जाए जल्दी से जल्दी। अनाभोग लुंजी मतलब बिना प्रयत्न किए कोशिश किए अनाभोग सिद्ध हो जाए, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद जल्पो ठुसुम दिन से मेंशन ने छुजा दुंजो थाला मतों पर दुसुम जिंचे में पर जिंजे लो बियोजी चुचुंग जलबे निंचे बो जल्पो छुचो चबे तुजे जे उर्जन पे मा जुने ला सोलवान दे संभालूं जी टुबरा जिंजे लो बोलते हैं। अब ये कहते हैं कि गुरु rinpoche जी तिब्बत में पहुंचे थे ना, तिब्बत में पहुंचे थे, उनका ठिल्ले जो है काम करने का क्षेत्र जो तिब्बत में था, तिब्बत में पहुंच के तो फिर वहाँ क्या हो गया, जल्पो ठुसुम देसेन मेंशन ने तिब्बत में पहुंच करके महाराजा जो मंजूश्री के टुलबा थे जम्बेयंग के पापा जम्बेयंग के टुलबा भ्यो की ग्याल्पो 29वां 1 कम 40 29वां जो ग्याल्पो ठिसुम देसेन जी थे जम्बेयंग के टुलबा के रूप में, वो धर्मराज उनके परंपरा को जो है ठिसुम देसेन मेंशन है वहां से लेकर के जल्पो ठिसुम देसेन मैंने धर्मराज ठिसुम देसेन जी के परंपरा जो उनका राजवंश है वहां से लेकर के बोल रहे छुजल दुंजू थाला मतों पर, जब तक छुगलों का जो परंपरा जो खत्म नहीं होता है तब तक जब तक राज परंपरा जो छुगलों का राज परंपरा चला ना तब तक छुजल दुंजू थाला मतों पर, तब तक समाप्त नहीं होने तक दुसुम जिनचे में बड़ा जिंजे लो। तीनों काल में गुरु rinpoche जी का बड़ा कृपा रहा है बुद्ध के ऊपर, तीनों काल में, चाहे भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल, उन दिनों में दुसुम जिनचे में बड़ा जिंजे लो। कहते हैं कि तीनों कालों में आपका जिनलब जो है निरंतर रूप से जिल्लत है बोलते हैं तिब्बत के ऊपर, गौड़ देश के ऊपर जिंजे लोग बोलते हैं। इसीलिए तो बेची चुचुंग जलबे निंची पू हैं बोलते हैं। अब तिब्बत के जो धर्मराज ठिसुम देसे इत्यादि उनके राजवंश परंपरा के जितने भी धर्म राजकुमार थे जो सब जंगचुक सेम्पा के टुलबा थे, उन लोगों के एक बंधु रूपी गुरु आप ही हो बोलते हैं। हमारे भी गुरु बनता है, हम लोग हिमालयन क्षेत्र के हैं ना, यहाँ से हम लोग और प्रोत है, वहां से मिले जुले हैं। बेची चुचुंग जलबे जलपो छुचु चौंगे थुजेचन, आपने वहां पर जाके बौद्ध धर्म को स्थापित किया, तिब्बत में जाके बौद्ध धर्म को स्थापित किया। कैसा किया मैंने कल बताया था ना, स्थापित किया। सम्य मिंजुर चुलाखंग बनाया, वहां पर कंजूर तंजूर का अनुवाद किया, संगा दुर्जे थेपा का दीप जलाया, जलपो छुचु चौंगे वहां, और राज परंपरा जो राजा का विचार था बौद्ध धर्म को आगे फैलाने का, प्रचार करने का, संगेस के टेम्पा फैलाने का, जो जलपो ठिसुम देसेन जी का जो आचरण था धर्म के प्रति, उस आचरण को आपका ने पालन किया। जलपो छुचु क्यों हुए तुझे उसका पालन किया, रक्षा किया, भूत प्रेतों को वहां धर्म के रक्षक के रूप में स्थापित किया, और ऐसा दीप जलाया कि जो राजा का विचार था बौद्ध धर्म को आगे ले जाने का, उन विचारों का आपने समर्थन किया और उस विचार के अनुसार उन राजाओं का आपने रक्षा किया, उस विचार का रक्षा किया। क्योंकि बौद्ध का जो छगेल ठिसुम देसेन इत्यादि धर्मराज थे उनके आप एक ही बंधु हो, गुरु भी हो बंधु भी है, सब कुछ आप ही हो बोल रहे, समझ गया ना। चल पोछुसु तुझे उर्जन परमा जुंगने ला सोलवान दे, गुरु उर्जन परमा जुंगने को मैं प्रार्थना करता हूँ, उनका अध्यासना करता हूँ, हम लोगों को भी उस तरह का अच्छा विचार आ जाए ना, उसका भी अनुभव सिद्धि हो। संभाल जिंजिलो उन विचारों का भी बिना कुछ प्रयत्न किए आपकी जिल्लत से जो है जल्दी से जल्दी सिद्ध हो जाए। संभाल मतलब इच्छा, लुंची मतलब वैसा ही आपकी जिल्लत के द्वारा तुरंत सिद्ध हो जाए, अनाभोग की बिना प्रयत्न से सिद्ध हो जाए। संभाल जिंजिलो उन्हीं लोनप सिंबे खानन से तुझे बेची समझे योला से मारी लोबे समझे जंबे बल न्योमों दुलके समझे थपजे दुल सेदुंग जुनचिन में बे तुझे जन उर्गन पर माजुने ला सोवांदे संभालुंजी दुबरा जिंजे लो। अब यहाँ से देखिए क्या बोल रहे हैं, उन्हीं लोनप सिंबे खानन से बोलते हैं तिब्बत से जब आप वहां से चले गए, आपका जो निंजे का जो किरण है, दया का किरण है, जिल्लत का किरण है, तिब्बत की ओर भी आपका वो तुझे ही है, और उसके अतिरिक्त आप जो है शरीर अपने शरीर के साथ जो है लोनुप सिंबे युल में जा करके, लोनुप मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो राक्षसों का देश है वहां जा करके वहां पर आप खनन कर रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं, उनको भी राक्षसी प्रवृत्ति को निकाल करके राक्षसों का जो गलत विचार है उसको दबा करके अच्छी विचारों को ला करके उन राक्षसों को भी धर्म के रास्ते में डाल रहे हो आप।
कुनी लोनप सिम्बे खन थुकजे उनका शरीर लोनप सिम्बो में छस का डलन कर रहे हैं और उनका थुकजे जो करुणा निंजे का किरण जो है बेव जिसम जे यला से शरीर है कहाँ राक्षसों के देश में लोनप सिम्बे युल में और उनका जो थुकजे का किरण जो है जो करुणा का किरण जो है तिब्बत के ओर भी लगा हुआ है इसलिए तो तिब्बतन लोग जाकर पेंशन बोला कजिन छे फिर वही बात दोबारा आ रहा है ना जी जाकर पेंशन भारत के महान पंडिता महान गुरु दूसरा बुद्ध लोपोन रिम्पोचे का तिब्बत के ऊपर बहुत कठिन है पर उसके बाद क्या किया मारिक लोकपे सेंचन डेम्बे पल बोलते हैं आप वही नहीं बोलते हैं मारिक लोकपे सेंचन डेम्बे पल जो संसार रूपी भाव सागर में जा करके दुख को झेल रहा है उनको हकीकत का पता नहीं है असलियत का पता नहीं है पूरा अज्ञान से मारिकबाज है अहंकारी है घमंडी है दोषी है लोभी है दबजिन वाला है मैं और मेरा की भावना में प्रपंच में फंसा हुआ है इतना अज्ञानी लोग हैं उन अज्ञानी लोगों के प्रति मारिक लोग सिमचन जो मारिक पास से लोकचे करके जो बुद्ध को नहीं मानता है धर्म को नहीं मानता है संघ को नहीं मानता है जैसा कर्म करेगा उस फल को नहीं मानता है मतलब पूरा उल्टा दुर्बुद्धि वाला अज्ञानी जो है मारिक लोग सिमचन उस तरह के सिमचन थम जी को यहाँ भाव सागर खोरवा धुंगल जी जमसोर से सदधर्म छुस के लंगा में ले जाने वाले छुस के मार्ग में ले जाने वाले अब महान नायक हो बोलते हैं आपके द्वारा सब आगे चल रहा है बोलता है टेम्पे पागल बोल रहे हैं जो मन दुर्गी सिमचन थप जे दूर बोलते हैं जिन व्यक्तियों के अंदर चाहे प्राणी हो या राक्षस हो या भूत प्रेत जो भी हो कीड़े मकोड़ा जो भी हो उन प्राणियों के प्रति आपके अंदर इतना बड़ा करुणा होता है जिनके अंदर बहुत ज्यादा यमंग है इतना जिम्बा वाला इतना अहंकारी इतना घमंडी इतना दोषी छस नाम की चीज को जानते नहीं है यमंग दूर का उस यमंग को दूर करने के लिए बहुत बड़ा शक्ति चाहिए बल चाहिए और उसकी विचार को जानना चाहिए उन सभी कठिनाइयों का आपने सामना करके यमंग दुल्की समझे थप चीज सबको थपसे के ऊपर दुलसी किया होता है जो शिवा के ऊपर दुलसी करना है वो शिवा का छस देकर शांत रूपी छस को देकर दुलसी किया जो नहीं मानने वाला है वो डाकों के तुलसी वो तुलसी किया है कल बताया ना डाकों के तुलसी पर्शिल अंचल में ऐसा तुलसी करके आपने लोगों का कल्याण किया होता है यमंग दुल्की समझे थप चीज दुल उपाय से आपने सबको दुलसी किया होता है सेदुंग जुंचन में तुलसी इतना अब डाकों का रूप निकाल करके दिखाए में गुस्से वाला अग्नि के पुंज में हाथ में हथियार लिए ऐसा जैसा दिखाई देने पर भी आपके मन के अंदर वो चेदुंग जो निंजे है ना उस निंजे का सीमा है ही नहीं बोलता इतना बड़ा निंजे वाले बोलते हैं आप सेदुंग जुंचन में बड़ा सेवादान जो आदमी दुख से ग्रसित है चाहे वो उनको डाकों से तुलसी कर रहा हो चाहे शिवा से तुलसी कर रहा है तो गुरु मचे महाकरुणिका है निंजे जुच्चन है एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन है निंजे की जुच्चन है उसके द्वारा जो है आपके अंदर जो निंजे जो है केवल बाहर से डाको दिखाई देता है कुछ ठोवो दिखाई देता है लेकिन अंदर जो आपके अंदर जो है सेतुम जो है युन छेपा में होता है जैसे झरने के पानी चलता है ना झरने का पानी चलते ही रहता है ना चलते ही नहीं तो कहीं भी रुकता नहीं ना उसी तरह आपके मन के अंदर पूरा कल्याण की भावना से भरा हुआ आपका मन है दया की भावना सेमचेन थमजे देवादन देवी गुतम टेम्परा चुचिक नमलेन खर्च किया सेमचेन थमजे दुंगल की गुतम जानवर चुचिक वो नमले आपने खर्च किया वो नमलेन से आप परिपूर्ण है तो आपके अंदर निंजे और जंबा का जो धारा है ना कभी भी रुकने वाला नहीं हमेशा लोक कल्याण के लिए आपका बाहर का चेहरा भी देखते रहते हो और आपका अंदर का जो करुणा और निंजे का मन भी वहां लगा रहता है निरंतर बोलते हैं से तुम जुनछत नेत्रा तुझे चैन बोलते हैं महा निंजे चिंपो है महा करुणा है करुणा कारुणिक है बोल रहे हैं कौन गुरु रिम्पोचे तो इसीलिए आपको हम लोग सब उर्गेन पे माँ जुमने ला सलमान दे आप उर्गेन पद्मा हो उर्गेन रूर में धनकश झील में आपका जन्म हुआ था आपका जन्म पद्मा से हुआ जन्म जैसे पद्मा जो है बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल होता है उसी तरह आपका मन भी स्वच्छ और निर्मल है इसलिए है गुरु मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रणाम करता हूँ आपका अध्यासना करता हूँ कि हमारी जो इच्छा है वो इच्छाएं जो है बिना प्रयत्न से वैसे ही सिद्ध हो जाए लुंजितु अनुभव की हमारी जो इच्छाएं हैं हमारा जो विचार है उन विचारों का सिद्धि हो जाए ये बता रहे संभालन जी संभालन का मतलब आशय अनाभोग सिद्ध बोल के संस्कृत में बोल रहे हैं इसको आशय जो विचार है ना वो अनाभोग बिना भोग के ही सिद्ध हो जाता है बिना प्रयत्न के ही सिद्ध हो जाता है जो हम विचार करते हैं ना उसकी सिद्धि जो है बहुत जल्दी हो जाती है गुरु मुझे के प्रति धप्पा धमसी करके संबालंडुमा पढ़ने से उसकी सिद्धि हो जाती है ये जो संबालंडुमा प्रेयर जो है बर्चिल अंसल प्रेयर जो है प्रार्थना जो है ये जंगचुक सेम से जुड़ा होना चाहिए उस समय जब ये पढ़ते हो ना अगर जंगचुक का सेम आपके अंदर नहीं हो तो इस सौलतब का कोई मतलब ही नहीं बनता है जंगचुक के सेम के साथ पढ़ना चाहिए
तब जाके इसका मतलब हो जाए। और गुरु rinpoche के प्रति तत्व होना चाहिए, समझ गए ना ये। अब उसके नीचे संबल लुंडुमा का अगला श्लोक जो है, प्रेयर जो क्या है, दुनिया में थाला थुपे से नंगरे गोंगरे बेच देनला जन निजर छटो दाला चित्ते जन यानु छची तिसु मुसु जन ददन तक्षन जेबे तुजे जे उर्जन पे माजुने ला सोवांदे संबा तुंजी टुब्रा जिंजे लो बोलते हैं गुरु rinpoche जी। देखिए ना, दुनिया में थाला थुपे से, जब दुनिया निंगमा के कलियुग को बोलता है, आजकल कलियुग है ना, कलियुग पे दुनिया निंगमा बोलता है। दुई न्यंबा मतलब आजकल दुई न्यंबा है ना, आजकल किसके ऊपर विश्वास कर सकता है? अपने बाल बच्चों पर विश्वास है आपको? बहुत विचार बदल जाता है ना, पूरा उल्टा सीधा हो जाता है। इसमें ये संबल लुंडुमा बहुत काम कर जाते हैं ऐसे में, इसलिए यहाँ बोलते हैं दुनिया निंगमे थाला तुपे से, जब जो कलियुग का समय आ जाएगा, कलियुग के काल में, वो कलियुग के काल आते समय, थुपे से मतलब आते समय, ये जो कलियुग का काल आजकल है ना, आते समय बोलते हैं दुनियनपा मतलब बुरा समय, निंगमे कलियुग का थाला तुपे से, वो आते समय, उस सीमा में आते समय बोल रहे हैं थाला तुपे से नंगरे गोंगरे बेच दोनला से। गुरु rinpoche ने अपना मोलम था ना पहले, नंगरे मतलब सुबह, गोंगरे मतलब शाम को। और तिब्बतन लोगों के जो पद के कल्याण के लिए हमेशा पधारते हैं बोलते हैं, पधारते हैं बोलते हैं यहाँ। ये तिब्बत ने किया था ना, ऐसा मत सोचना कि गुरु rinpoche सिर्फ तिब्बत के ऊपर कृपा है, वो तो संगेश का टुकु है, उनका कृपा सबके ऊपर है। यहाँ ये तिब्बत में ये प्रार्थना तैर से निकाला ना, इसलिए तिब्बत का नाम आ रहा है। नंगरे गोंगरे सुबह शाम जो है जो बोर्ड वासियों के कल्याण के लिए, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए गुरु rinpoche का पदार्पण होते हैं, खुद आते हैं बोलते हैं, धनला जन बोलते हैं। और खासकर निजर छद दांगला चित्ते जन कैसे आते हैं, जैसे सूरज उगता है ना, वो किरण के ऊपर बैठकर आते होते हैं गुरु rinpoche। अगर आप जब सूरज उगता है प्रार्थना करेंगे ओम मोहम्मद सर गुरु, ऐसा सोचना कि सूरज की किरण के साथ गुरु rinpoche आकर के आपको झलक दे रहे हैं। और जब सूरज अस्त होता है तो अस्त होते समय उस किरण पर आके जाते आते रहते हैं बोलते हैं। निजर छर दु दांगला चित्ते जन, दांग मतलब किरण के ऊपर चढ़ करके आते हैं बोलते हैं, समझ गए ना। निजर छते दांगला चित्ते जन। और खास कर कब आते हैं गुरु rinpoche, यारंगो छची दुसु मेसु जन बोलते हैं। यारंगो का छच्चू में तो गुरु rinpoche का पाठ करके आपके अंदर दत्ता है, तो आप नहीं देखोगे, लेकिन गुरु rinpoche आपके सामने आकर के बैठे होते हैं बोलते हैं। अगर जिसका ले दक्ष किया होता है उनका दर्शन भी हो जाता होता है, समझ गया ना। खंडो ऋषि कल बताया था ना, खंडो ऋषि सोजल ने गुरु rinpoche जी से पूछा कि आपका जो वज्र गुरु पद्म सिद्धि मंत्र है उसका जप करने से क्या प्रयोजन है। तो लोपन जी गुरु पेमा जुंग संगजन जी बोलते हैं कि कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल पवित्र और शुद्ध दत्ता है, शुद्ध आस्था है, भक्ति है, तो मैं उसी को उसी समय दर्शन देता हूं बोलते हैं, उस व्यक्ति को उसी समय दर्शन देता हूं, है ना। और दूसरे जन्म में भी उसको तुरंत दर्शन देता हूं, और मरने के बाद बर्दों में तो उसको साथ लेकर के सही रास्ता दिखाता हूं बोलते हैं। मरने के बाद बर्दों में हाथ पकड़ करके उसको जिंगम में ले जाता हूं बोलते हैं, जो बहुत बढ़िया दत्पा वाला होता है और श्रद्धावान होता है वो है। और उससे कम वाले दत्पा वाले को जब वो नमलन करेंगे, ज्यादा भिंसा गुरु 1000 1 लाख 1 करोड़ जितना वज्र गुरु जब करता हो शुद्ध मन से, वही सन का बात आ जाता है। मन शुद्ध नहीं है तो सब बेकार है जी। शुद्ध मन से जब दत्पा करता है, दत्पातन से वो करता है, तो उसको मैं जो है जब वो वज्र गुरु पर के आंख बंद करके बैठा होता है उस समय दर्शन देता हूँ बोलता है उस व्यक्ति को, दूसरा ढंग के व्यक्ति को। और तीसरा ढंग का जो व्यक्ति होते हैं उनको जो है सपना में दर्शन देता हूँ बोलते हैं। ये केबू रबिंग दासुम तीक्ष्ण दत्पा वाला, मध्यम स्तर के दत्पा वाला और निचले दत्पा वाला। तीक्ष्ण दत्पा वाला को तो साक्षात दर्शन देता हूँ, बर्दों में भी दर्शन देता हूँ और अगले जन्म में भी दर्शन दूंगा। जो मध्यम स्तर का हो, जब वो गोम जमलिंग करेगा, कुंजू चिंती का थम करेगा, कुंजू चिंती गुरु rinpoche को बोलते हैं, कुंजू चिंती का थम करेगा, गुरु rinpoche का वज्र गुरु ढंग से का, उसमें जब जैसा ढंग से करता है ना, उस भीड़ में मैं दर्शन देता हूँ बोलता है। लेकिन दत्पा होना चाहिए। फिर दोबारा लेंची संतो देपा चाहिए जो नसलम बंदी तो दीजिए, ये हमेशा याद रखो, संगो चपा में कहा गया है संगीत ने, पता है ना, दत्पा है सब कुछ, दत्पा ये है। और जो बिल्कुल कम बुद्धि वाले हैं उसको मैं सपना में दर्शन देता हूँ। अब सपना में कभी कभी हमको तो दर्शन होता है, आप लोग को पता नहीं, इसका मतलब मैं बहुत छोटे दर्जे वाला गुरु हूँ, समझ गया ना। तो इसलिए जो ऐसा है कह रहे, समझ गया ना। इसलिए सच्चू का पूजा करते हैं,
सेप्चू का पूजा का मतलब कुछ लामा लोग इकट्ठा होकर ढोल बजाना, बुगजल बजाना, गेलिंग बजाना, तोरमा बना के तोरमा भांगना, यह बिल्कुल है ही नहीं है। इसको ध्यान से सुनो, मैं तोरमा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, तुम गेलिंग का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सब का विरोध नहीं कर रहा हूँ। वो एक साधन है, तरीका है। असली सेप्चू का मतलब वो थोड़ी ना है सब के लिए लाडो झगड़ो, कल परसों नहीं लगना झगड़ना। बेशक सब मत लेके घर में बैठ के सेप्चू के दिन खूब गजरा गुरु पढ़ो, कम जमलन करो, गुरुमुखी का दर्शन चाहिए कि एक दो टुकड़ा वो चंबा का बना हुआ टुकड़ा चाहिए, क्या चाहिए बताओ? गुरुमुखी का दर्शन करना के पेट भरने के लिए चंबा का टुकड़ा चाहिए, क्या चाहिए आप लोग को? क्या चाहिए? झगड़ा वगड़ा मत करो, समझ गया ना? बेशक कल परसों बारिश होगा, कीचड़ में गिर जाओगे, बुजुर्ग लोग ध्यान देना, समझ गए ना? सब के पीछे मत लड़ो, क्या दर्शन लगे इतना? सब ना भी मिले तो मीपा करो, मीपा। गुरुमुखी ऊपर बैठे आसमान में, वो खुद ही सौंप दिया कि हो गया, बस सेटिस्फाइड, जाओ। झगड़ा भी नहीं, लड़ाई भी नहीं, सब के अंदर जिल्लत आ गया, आपको छस करना आ गया, समझ गया ना? सब इसको कहते हैं। अब देखिए गुरुमुखी जन बोल के एक ही मंदिर में थोड़ी आएंगे यार गुरु जी। चाहे पेड़ के नीचे बैठो, गुफा के नीचे बैठो, नदी के किनारे बैठो, सेचू के दिन एक संबल में अच्छे दिल से पढ़ो, शुद्ध मन से पढ़ो, बंजरा गुरु ही पढ़ो, सब करो। गुरुमुखी आपके सामने आगे जिल्लत देते होते हैं। टांग में दर्द है जी, मंदिर नहीं जा पाता हूँ जी, छम्मे जला नहीं पाता हूँ जी, हाथ हिलता है जी, कितने सब गिर जाए। क्यों जलाते हो? छोड़ दो छम्मे जलाना, अपने अंदर का स्वयं के छम्मे को जलाओ, तो उस छम्मे से 1000 गुना बढ़िया ये छम्मे है। दो तरह का छम्मे, एक यंग तक पे छम्मे, एक कुंजुक के छम्मे। जो तेल लगा के पोंग में जलाता है ना, वो कुंजुक का छम्मे है। वो सोच अच्छी करने का एक तरीका बनाया है, उसका हम निंदा नहीं करता है, अच्छी बात है। लेकिन असली छम्मे तो यहाँ जलाना है ना। ये जो अंदर है बुझा हुआ है, संगस का है, अंदर है। रंगसे संजय हिंबा मोमा से रंगली किंगुर हिंबा धनमा तो बोलते ना। अपना स्वयं से संज्ञा से यहाँ का दीप जलाने के लिए और बाहर का दीप एक साधन तरीका बना के रखा है। यहाँ देखा ही नहीं, बाहर के लिए झगड़ा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो नहीं करना। खासकर चौक बिगड़े देते समय क्या झगड़ा होता है, बाप रे बाप। शायद हाथ में चाकू तलवार होगा तो वही महाभारत हो जाता है। गुरुमुखी भूल गया सबके पीछे, क्यों गुरु जी? ठीक है ना, ये सारी चीज गलती है, ये धर्म संस्थाओं में होना ही नहीं चाहिए, समझ गया ना? लड़ाई झगड़ा नहीं करने का। सब ना भी मिलो तो कोई भी नहीं, सब लेने का सबसे बड़ा तरीका क्या है पता है? यहाँ बताया नहीं, ये कहाँ से आ रहा है बात? जन, यहाँ नहीं लिखा कि जन नहीं लिखा है, जन नहीं बताया, जन नहीं बताता है। जहाँ भी हो, पेड़ के नीचे, गुफा में, नदी के किनारे, वहाँ गुरुमुखी जन। आपने याद किया तो गुरु आएगा ना। गुरु को याद किया तो गुरु नहीं आएंगे क्या? गुरु कोई सामान्य व्यक्ति है क्या? गुरु तो ज्ञान का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है। जहाँ आपका दत्पा है, जहाँ आपका प्रेयर है, गुरु वहाँ आ गया होता है। मिक्पा करो, गुरुमुखी अपने हाथ से आपको सब दे रहे हैं, खा लो अपने मन से। दो तरह का छप्पा होता है, और शंबा की छप्पा ले जाए, हिटुल की छप्पा करना आएगा ना, वो छप्पा 3 छप्पा हो जाता है। होगा तो कंजूस नहीं करने का, नहीं होगा तो मन की बात है। मन में गुरुमुखी का दर्शन भी हो जाएगा, सब भी मिलेगा, आपके चित्त के अंदर शांति हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। और कहाँ धक्का मार रहा है, ना बुजुर्ग की ओर ध्यान, न बच्चों की ओर ध्यान, जैसा कि पागल सांड की तरह निकलता होता है। और फिर वैसा कर रहा है। वहाँ लामा जी बैठे हैं, मैं देखा ना कई बार, ये चीजें बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ से सीख के जाओ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ बोधिचित्रा भट्टी से, ये तो सीख के जाओ। ये ठिम है, छस का ठिम है। छस का ठिम में लड़ाई झगड़ा करना करोगे ना, आमतौर पर लड़ाई झगड़ा करने से 1000 गुना ज्यादा पाप मिलता है। सामने बुद्ध का मूर्ति को ही भूल गया, गुरुमुखी का मूर्ति को ही भूल गया, और वहाँ सब के पीछे लगा हुआ है झगड़ा। ना मिले तो ना मिले यार, सब नहीं मिले तो आपको जिल्लत नहीं मिले, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसा है, सेम्स का बात है। सेम ला देपा योनम, लामा की जिल्लत ऑटोमेटिकली आपको आ गया है, चाहे सब मिलो या ना मिलो, समझ गए? मिला रिम्बाजी जी के पास सब पुलचे करने के लिए ना बिस्कुट होता था, संभव होता था, कुछ भी नहीं है। सब पुलची कर रहे होते, मिप्पा कर देते थे। मिप्पा करके जब सब पुलची करते थे तो मारपाल उत्सव का साक्षात दर्शन हो जाता था। मारपाल उत्सव गुजर के कई साल हो गए होते हैं, साक्षात दर्शन हो जाता है, समझ गया है ना? ये सीखना चाहिए। ये कहाँ से निकल रहा है ये शब्द? जन। जहाँ भी आप में गुरुमुखी को याद करेंगे ना, वहाँ गुरुमुखी आ गए होते हैं। सोचे कि गुरु यहाँ है,
मेरा मरिक पे मिक्स से दिखाई नहीं दे रहा है यही है बोल के पूरा दुंगशुक टापे सोलदेम ना बोल के दुंगशुक टापों के ऊपर सोलदेम लगाओ तो गुरु मुझे शायद दिखाई भी दे, क्या पता है ऐसा लिफ्ट करके आके आपको एहसास हो जाए, क्या पता है फिर आपका तो कल्याण हो गया ना। कहाँ लड़ाई झगड़े में फंस रहे, समझ गए ना। भावों को समझो, धर्म के भावों को समझो, अर्थ को समझो, समझ गए ना। डब्बा होना चाहिए तुमसे। यारवें सेचु के दौरान जो है जब गुरु मुझे को याद करोगे, इसलिए सेचु का प्रावधान होता है। सेचु आप अकेले भी कर सकते हो। अकेले कैसे कर सकते हो? सिर्फ कैप्टो लगाओ, सिमके लगाओ, बाकी कुछ पढ़ना नहीं आए तो सिर्फ जागरा पेंजे वाला एक श्लोक पढ़ो, बेंजा गुरु लगाओ खूब। बाद में मजूर नमखा तमजे बेसिमजिन थमजे को गुरु मुझे का जिन्नत में जाए, आप यही हैं लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप पक्का यही हैं, आपके द्वारा सब लोग में कल्याण हो जाए करेगा। तो स्वयं की कचहरे वाला दो सोक्सा करने का सबसे बड़ा तरीका जो है स्वयं की वो संगमा होना चाहिए। बाहर से दिखावा ज्यादा नहीं करना चाहिए। दिखावा करके स्वयं के संगमा हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, समझो इसको। सिर्फ दिखावा से नहीं चलता, उसको पखंडी बोलते हैं। ये सब होता है, पूजा पाठ का विधान है। ना भी बजाया जाता है, रोमो भी बजाया जाता है, गैलिंग भी बजाया जाता है, धूम भी बजाया जाता है, तोरमा भी फेंका जाता है, लामा लोग पूजा भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले स्वयं होना चाहिए। स्वयं स्वच्छ है, निर्मल है, उन सब पूजाओं का फिर अर्थ निकल जाता है। बाकी स्वयं वाला है ही नहीं तो उन पूजाओं का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। पूजा किया जी बोल के आप संतुष्टि हो सकते हैं, असली में आपको संतुष्टि मिला नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब यांगू सेचु बोलते समय गुरु रिम्पोचे जी यांगू सेचु में जब उनको याद करोगे तो अच्छे मन से वो आए होते हैं, इसलिए सेचु का पूजा करते हैं। अगर पूजा कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूजा का मैं निंदा नहीं करना हूँ, समझ रहे हो ना, मैं पूजा का निंदा कर रहा हूँ। पूजा का नाम, पूजा है क्या चीज है पता है गुरु जी? पूजा जो है अपने मन को शुद्ध करना सबसे बड़ा पूजा है। अपने मन को शुद्ध करना सबसे पूजा है। स्वयं सोचो धर्मराज जी पूजा रहे। हम लोग पूजा क्यों करते हैं? सौ क्यों फंसी करता है? ताकि हमको सोख साक्षी हो जाए, पुण्य मिले। तो पुण्य शरीर के ऊपर मिलता है कि स्वयं के ऊपर मिलता है? बताओ। जितना जितना आपका मन साफ होगा, पवित्र होगा, उतना उतना पुण्य कमाओगे ना। शरीर और वाणी तो स्वयं का नौकर है, सबसे बड़ा तो स्वयं से। संगेश कौन है बताओ मेरे को? गुरु मुझे कौन है? गुरु मुझे बाहर का जो शरीर है वो गुरु मुझे है कि उनके अंदर जो ज्ञान है वो गुरु मुझे है? कौन है बताओ? ज्ञान गुरु मुझे है ना। वो ज्ञान के होने पर और शरीर में भी गुरु का जिलब आ जाता है। वो ज्ञान ही नहीं हो तो बाहर का मूर्ति में क्या जिलब आएगा? तो ज्ञान का नाम ही गुरु है, ज्ञान का नाम ही बुद्ध है, और ज्ञान का नाम ही नलजरपा है, और ज्ञान का नाम भी सबसे बड़ा जो हमें चाहिए है पूजा है, वही है। समझ गए ना? यारंगे सूचित सुंगे सूचन मैं थोड़ा डीप चला गया, प्रपाउंड में चला गया। यहाँ दुर्जे चोपा जैसा अर्थ आ रहा है, वो दुर्जे चोपा नहीं बताना है मुझे यार, है ना। अभी धक्पा दमसे के नहीं, मतलब यारंगे शिक्षु के दिन जो है गुरु मुझे खुद आते हैं। सब फुलशी करना चाहिए, लाइन में ठिम से एक दूसरे को धक्का नहीं देते हुए। फिर ठीक है मंदिर में जाओ, पूजा करो, धक्का मुक्की मत दो, सब आराम से आओ, आराम से जाओ। मैं निंदा नहीं करता। मैं निंदा करने का मतलब यह धक्का मुक्की झगड़ा, मैं तू क्रोध नहीं करो बोलते तो क्रोध ही है, झगड़ा मत करोगे तो झगड़ा है, ये शोभा नहीं देता। मेरे कहने का मतलब यह है, समझ गए ना। ये तो यारवें शिक्षु के दिन जो है चाहे जहां भी हो, ऐसा मत सोचना हम लोग के अंदर एक नम तो बड़ा होता है ना, और आज तो छेचू है, गोम्पा में नहीं पहुंच गया। गोम्पा में क्यों जाते हो? गप मारने जाते हो। गोम्पा में नहीं पहुंचा, वहां जाके क्या करेंगे? गप्पा मारोगे, शराब पियोगे। वो आज तो शौक में सोक्षा नहीं डाला हुआ है बोल सोक्षा नहीं डाला, क्या हो गया? सोक्षा तो होना चाहिए, बहुत जरूरी है। शाह खाने वाले बोलते हैं शौक में शाह होना ही चाहिए, शौक में सोक्षंग में जो है शराब होना ही चाहिए बोलते हैं। नहीं, ये सब गलत चीज है। अब सर क्या चाहिए? तो घंटी होना ही चाहिए। पूजा करेंगे तो एक दो कुछ जाएंगे, बाद में सब कुछ डिसी माफ कीजिएगा, मजाक कर रहे हो। चलो, मतलब धर्म से होना चाहिए, समझ गया ना। यारंगो छेचु के दिन जो है खूब पुण्य कमा सकते हो आप लोग। गुरु रिम्पोचे को याद करो, सिद्धुम सोलदेम पढ़ो, पेंजा गुरु याद करो। मन में सोचो कि गुरु रिम्पोचे आप तो महान गुरु हैं। आज आप हर कहीं आते हैं, आपको याद करते समय आपका जिल्लभ हमें दीजिए। हमारे अंदर जो पाप की भावना जो है हटे, लोग में शांति स्थापित हो, गेट बर्षित कोई भी नहीं आए। बस ऐसा भावना करके सच्ची में प्रार्थना किया करो, समझ गए ना। संबल में पढ़ना आएगा तो बहुत अच्छा है, परशीलन से पढ़ना आएगा तो बहुत अच्छा है। नहीं भी पढ़ना आए तो कोई बात नहीं, सिद्धू सोलदेव तो पढ़ो, है ना। बजरा गुरु तो करो, फिर बाद में मुआ कर देना, फिर कल्याण हो जाएगा।
यार न्यूचिचु तो दोदन तपचिन जिबे तुझे चे इस तरह जो है गुरु मुझे जो है दोदन सिमचिन का जो कल्याण का जो क्रियाकलाप जो है ना तपचिन करते हैं, छोटा मोटा नहीं। गुरुमुखी को याद करोगे और गुरुमुखी के प्रति साधना करोगे, गुरु लामी नजरमा योग करोगे तो उनके द्वारा जो है दोदन तपचिन हो जाता है। मतलब छप्पर फाड़ करके गुरुमुखी आपका सहायता करेंगे, बोल रहे वो हमारे ऊपर है। वो सहायता हमेशा कर रहे होते हैं, कहीं कहीं हमारे मन में दोष हो जाता है ना, फिर वहां रुक जाता है। खुद तो दोदन तपचिन करते हैं। दोदन मतलब लोक कल्याण का जो कार्य जो है दिलो जान से करते हैं, महान रूप से करते हैं, संपन्न रूप से करते हैं। जिनपे तुझे चैन बोलते हैं, हमेशा तुझे चैन बोल रहे हैं ना, आप महान कारुणिक हो बोलते हैं, निंजे वाले हैं, दया वाले हैं। संगेश है ही क्या है पता है? महाकारुणिका महाज्ञानी है। महाज्ञानी का मतलब उनके अंदर ज्ञान है, विषय है। महाकरुणिका मतलब निंजे चंपो है। ये निंजे चंपो साथ होता है, यही संगेश का योगदान है। निंजे चंपो के कारण वो लोग का कल्याण करते हैं, ज्ञान के कारण अपने अंदर दोष से मुक्त होते हैं। यह संगेशों का योगदान है। उर्गेन पेमा जुगने ला सलमान दे, उस गुरु उर्गेन पेमा जुगने को मैं प्रार्थना करता हूँ और हमारी जो इच्छा है वो अनाभोग ही सिद्ध हो जाए। हमारा जो विचार है अनाभोग ही सिद्ध हो जाए। संभालूं जी टुबरा जिंजे लो बोलते हैं। ngabja thambe chokdu nimala semchen thamje nyomong dunga ra nyomong cholno dunga rangju jo dende duina chende thukje job deden thori dembe thukje jen urgen pe ma jungne la solwande संभालूंजे डोबरा जिंजे लो बोलते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? संभालूंजो मां में प्रार्थना करते हैं। ngabja thama chokdu nimala बोलते हैं आने वाले 500 साल इस कलयुग में आ ही रहा है ना, ये चल रहा है। इस कलयुग के 500 साल में ngabja thama चौधरी बोलने से कलयुग को बोलते हैं। वैसे असली चौधरी निधु में भी निमा nyamong भी निमा मुगे निमा दीची निमा 5 तरह का होता है। इसको मैं यहाँ नहीं गिनूंगा, नहीं तो नहीं समझोगे। तो कहते हैं कि ngabja thame चौधरी निमाला अंतिम जो है 500 साल जो कलयुग में जो जहाँ पर लोग बहुत अहंकारी होंगे, घमंडी होंगे और ये जो है बाहर के वातावरण जो है आपको सहायता नहीं देंगे, संगुल आएगा, बिजली फटेगा, हो ही रहा है ना आजकल। कहीं आदमी बह के ले जा रहा है, कहीं बिजली फट रही है, ये सब जब उस समय का काल आएगा बोलता है, उस समय बोलते हैं सेमचेन थमचे न्योमोंग दुंगा रा। उस समय जो है जितना भी जगत के प्राणी जो है न्योमोंग दुंगा रा स्थूल रूप से सब दोछा वाला, छिदंग वाला, तिमोंग वाला, ठादो वाला, नजर वाला हो जाएंगे बोलता है। आजकल है ना, आजकल सबके अंदर दोछा है, चिंबा है ना, नारगल है ना, ठादो है ना जी, अज्ञान है ना, सब कुछ है ना। ये दुख ना बोलने से राग द्वेष काम राग अज्ञान ईर्ष्या ये जो है वो जब आएंगे बोलते हैं प्राणियों में न्योमोंग झोन्यो दूंगा रंगजू चो। उस समय जो सभी लोग जो है प्राणी जो है त्वचा चिन्ह ठादो नजल के द्वारा राग काम अज्ञान राग द्वेष के द्वारा जो है सब लड़ेंगे पीटेंगे, एक दूसरे में सब झगड़ालू टाइप के हो जाएंगे। वो चीजों में जो है समाज में जो है पूरा टाइम छिपाएगा बोलता है, आ ही रहा है ऐसा। उस समय गुरुमुखे क्या करते हैं? गुरुमुखे का क्या जिल्लत होता है उस समय? अगर संबलुंडु मा दिल से पढ़ोगे न्योमो चोल्नो दूंगा रंगजू जो तेंदे द्विना, उस समय में इस तरह के समय में तेंदे द्विना बोलते हैं। इस काल में तेंदे द्विना छेंडे तुझे चौक बोले आप जैसे गुरु के द्वारा जिल्लत तुझे आकर के लोगों का रक्षा करोगे बोलते हैं उस दुर्गति के दौरान में। तो आजकल संबलुंडु में पढ़ना बहुत जरूरी हो गया ना दिल से। तेंदे द्विने छेंडे तुझे चौक, आप जैसे गुरु के द्वारा ही तुझे आकर के लोगों को ऊपर उठा सकते हो उस दुख से। क्या मतलब? उसका रक्षा कर सकते हो बोलते हैं, करते हैं बोलते हैं, करेंगे बोल रहे हैं आप। तुझे चो दे दे थोड़ी जब तुझे चे। अब उस समय जब गुरु जी आकर के उनके प्रति धत्पादम से होगा ना, दे देन धत्पादम देनबा, जिसमें आस्था है भक्ति है, इस तरह के लोगों के अंदर जो धत्पा के द्वारा गुरु रिम्पोछे जी जो क्या काम करेंगे, थोड़ी टेम्बे तुझे चे, उन लोगों को थोड़ी की ओर ले जाएंगे बोलते हैं। अच्छे धर्म को सिखाएंगे ना, मारने के बाद थोड़ी की ओर जाएंगे ना। गुरु इस तरह के कलयुग में आकर भी लोगों का रक्षा करेंगे बोलता है, अगर उनको दिल से और आस्था से प्रार्थना करेंगे तो। समझ गए ना? दे देन थोड़ी ढेंबे तुझे चे ना, महाकरुणा वाले हो, दयावान वाले। उर्गेम पेमा जुगने ला सोलवान दे, उर्गेम की गुरु पेमा जुगने, हम आपसे प्रार्थना करते हैं संभालुंजी डोबरा जिंजे लोग मरने के बाद जो है हम लोग यहाँ वहाँ कहीं नहीं भटक करके थोड़ी में ले जाना इत्यादि का जो हमारी इच्छा है उसको आप पूर्ण करें, है ना? ऐसा है संभालुंजी डोबरा
Orso jibe maki ठाकुर ने शंकरन जेंबो जिगला तुबे से हिंदी थेजम में बरा सोलवान दे उजेन लासिन देबजे खर्जी कर orso मापुन तो बरा थेजम में उर्गे पे मा जुमेला सोलवान दे संभालुन जी डोबरा जिंजी लोग होते हैं हर मतलब तुर्क को बोलते हैं तुर्किस्तान के लोग तुर्क होते हैं ना वो लोग बहुत ही खूंखार टाइप के होते हैं और सोक मतलब सोकपो मंगोल के मंगोलिया के लोग सोकपो और सोक और मतलब तुर्क और सोकपो मंगोलिया के लोग वो लोग थोड़ा घमंडी टाइप के दम टाइप के लोगों को तंग करते होंगे ना इस तरह के फौजियों के साथ आकर के आपको दमन करने पर भी आक्रमण करने पर भी ऐसा मतलब है और सो जिपी माकी ठाकुर ने तुर्क वासी और मंगोल जैसे के जो महाबलशाली लोग आकर के पूरा फौजियों के साथ आकर के आपके चारों ओर शस्त्र के साथ आने पर डरो मत बोलते हैं शुंकुर नियम्बो जिगला तुपे से उस समय जो है धर्म के प्रति आवाज उठा करके आप लोग को डिस्टर्ब करने पर उस समय पर कह रहे हैं डिस्टर्ब धर्म के प्रति विरोध में आवाज उठाकर इस तरह के सेनाओं के आने पर बोलते हैं ये थेथम में प्रसलवान देव बोलते हैं अपने मन के अंदर थेथम नहीं करके कि गुरुमुखी के अंदर शक्ति है या नहीं है उनके अंदर ताकत है या नहीं है चिन्हत है या नहीं है इस तरह से थेथम नहीं कर पाते ये थेथम में प्रसलवान देव इस तरह से थेथम से बाहर आकर के इस तरह के काल में भी गुरुमुखी रक्षा कर सकते हैं इस तरह का भावना लेकर के बोले हिंदी थेथम में प्रसलवान देव फिर ऐसा भावना करने पर क्या होता है उजेन लासी देवजी खुर्जी कोर हर्षो मापुंग तो पर थेथम में बोलते उस समय उर्जन गुरु पेमा जुमने का जो लासिन देवजे है उनका सुरमा लोग वो लोग आ करके आप लोगों को हर्षो माँ से बचा सकते हैं बोलते हैं इतना जिला पे बोलते हैं हर्षो मंगोल और तुर्क रूपी की जो शस्त्र लेके आने वाले मक है ना आर्मी लोग है ना सेना लोग है ना उनसे भी जब गुरुमुखी को बिना संशय किए बिना दोपा किए बिना थेसम किए याद करोगे तो उस समय गुरुमुखी साक्षात आकर के उनके इर्द गिर्द लासिन देवजे जो उनका रक्षक जो है क्षेत्र तो सुरमा लोग आकर के उज्जैन लासिन देवजी खोरजी कोर ने हर्षो मापुंग देवरा थेसम ने हरदम सब की मापुंग दिफा दब ऐसे जो आपको आक्रमण करने आए ना वो दूर हट सकता है इस तरह का शक्ति और जिला गुरुमुखी में है बोलता है फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इस तरह से कोई हमारे ऊपर आपत्ति आए तो उस समय सम्मालुमा का प्रार्थ करके के उर्गेन पे मां जुमनेला सोलवान दे संभालुंजी जोग्रा सिंजी लोग इस तरह के आपत्ति बातचीत आने पर भी उर्गेन गुरु रिम्पोछे जी का सोल्देप करने पर जो हमारे अंदर जो इच्छा है कि इस तरह के बातचीत ना है तो कभी आ नहीं सकता है क्योंकि आप सम्मालुमा का प्रार्थना तत्पा के साथ कर रहे हो समझ गए ना जी और सो मापों तो प्रभु पे मजुनेला सोवन दे संभालुंजी तो सेमचेन जुलु जिपे नेजुंग छे नेजो दुंगा ताके न्याम्बाना हिने थेसम में प्रसलवान दे उजे मेंजिला दा यरमे पे सेसे माइन बचेंगे प्रसल उजे पे मजुनेला सोलवान दे संभालुंजी तो जिंजिलो अब इसके अंदर सेमचेन जुलु जिपे नेजुंग छे सेमचेन हम लोग सेमचेन है ना हम लोग सेमचेन है हम लोग प्राणी है सेमचेन का मतलब प्राणी जिसके अंदर सेम होता है वो सेमचेन है हमारे किन्नौर में तो सेमचेन बोले से जानवर को बोलते फिर आपके अंदर सेम नहीं है क्या हम भी तो सेमचेन है तो प्राणी को बोलते हैं ना सेम सेमचेन जुली जिब्बे ने जुंग से जब ये सेमचेन थमजे का ये जुली है जुली हमारा शरीर जो है असलियत में नहीं है ये माया का स्वरूप है माया का स्वरूप मतलब असलियत में होता तो हम लोग जन्म लेके कभी मरते नहीं असलियत नहीं है इसलिए बीमारी आने पर हमारा शरीर बदल जाता है किसी का अकाल मृत्यु हो जाता है किसी का टांग टूट जाता है किसी का एक आंख छूट जाता है किसी का एक बाजू छूट जाता है ना जुली है ना ये जादू वाले ने बनाया तरह की तरह शरीर है मिलमता हुआ है ना ये जिक्शी करना तो है ही है बोलते हैं जब ये जिक्शी करेगा उस तरह के जब आप बीमारी आपको पकड़ेंगे बोलते हैं सेमचेन जुली जिपे ने जुम से हमारा जो ये मितक का जो शरीर है ना इसको खत्म करने के लिए रोग आ जाए तो बोलते हैं हमारे अंदर कोई रोग आ जाता है कैंसर का टीबी का आजकल अनाशनाभ रोग बहुत सारे हैं आजकल स्वाइन फ्लू फैला हुआ है ना इस तरह से जो रोग आएंगे तो बोलता है नेट जुम से इस तरह का बीमारी आने पर बोलता है नेट जुम से मिजो दुंगल ने चिन्हबना यही नहीं इसके अतिरिक्त भी सहन नहीं कर सकने वाला मिजो मतलब सहन नहीं कर सकने वाला दुंगल दुख नेट चिन्हबना उस बीमारी से ग्रसित होने पर भी न्यम्बा से ना ग्रसित होने पर भी उस बीमारी के पकड़ने पर बोल रहे हैं पकड़ने पर उस समय हमको क्या करना चाहिए गुरुमुखी के प्रति बिना संशय से बिना डाउट किए हुए बिना थेसम किए हुए हमारे को गुरुमुखी का प्रार्थना करना चाहिए बोलता है कैसा प्रार्थना करना चाहिए हिंदी थेसम में प्रसोलवान दे
ऊर्जे मेंजी लाता यम्मे पे जो ऊर्जे गुरु rinpoche जी जो हैं संजय मेल्ला से बिल्कुल अलग नहीं है, वो अपने आप में संजय मेल्ला है, ऐसा सोचना चाहिए। ऊर्जे मेंजी लाता यम्मे पे मंजिला से अलग नहीं है, मैं मल्ला है ना, संजय मल्ला, मल्ला से अलग नहीं है बोलता, मेल्ला का मतलब मेल्ला है ना, जो संजय मेल्ला है, तद्यता देशन से माँ देशन से राजा सम्मुखते स्वाहा बोलते हैं ना, वो संजय मेल्ला से अलग नहीं है, एक ही बोलते हैं। उस समय ऐसा भावना करके बोलते हैं संजय मेंजी लाता यम्मे पे से माइम बर्चे सेल, इस तरह से भावना करेंगे कि गुरु rinpoche खुद संजय मेल्ला से अलग नहीं है, संजय मेल्ला यह बोलते हैं उस समय जो हमारा समय नहीं आने से पहले मृत्यु होने वाला है ना, दुई माइम पे छिवा छे तंत्र निशुला योरे डोंगसोंग बोलते हैं ना, उस तरह का वर्षित कभी आएगा नहीं बोलते। से माइम बर्चे छे जिपा माइम पे बर्चे लोगों जो गुरु पेमा जुमने की कठिन तुक जलाते हैं दी तोप तुगे रहे से अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं बोलते हैं। वो नशा बीमारी सब खुद ही ट्रीट हो जाता है, लेकिन तत्पा और दमसिक होकर के संबालंटुमा का पाठ करना चाहिए कि गुरु rinpoche मल्ला के साथ अलग नहीं है, मल्ला ये है, उनके जिल्लत से हमारे अंदर जो रोग जो नहीं, अगर 80 साल तक जीना तो 50 साल में मृत्यु की संभावना है, जो तो संबालंटुमा के इस पॉइंट को मल्ला की तरह पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह का वर्षित दूर हो सकता है बोलते हैं, दूर होता है, लेकिन मन के अंदर संदेह नहीं होना चाहिए, थेसम नहीं होना चाहिए। उजे मेंजे लादा यर्मे पे छेजे माइम बर्चे न्यबरा सेल उर्गेन पे माँ जुमने ला सोलवान दे, उस उर्गेन गुरु पद्मा जुमने को मैं प्रार्थना करता हूँ, अध्याशना करता हूँ। संभालुंची टुबरा चिंचे लोग इस तरह से रोग हमारे को आए, बीमारी हमको आए, उस बीमारी से हमको तुरंत बचाएं, वो क्या प्रार्थना करोगे ना बच पाओगे बोलते हैं। संभव उस तरह का विचार जो है सिद्ध हो जाएगा। संभालुंची टुबरा चिंचे लोग संभालुंटू माँ यही है। उसके बाद जुआ ड्रलंग से न्यम्पे से semche mugi netchi nyamba na hindi thekam mebra solvan de उज्जैन खंडो नोले छोटांचे उल्फों टेकम सेलवरा थेकम में बोलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जुआ ढलंग साचू न्यम्पे से, देखिए सब कुछ है तो मितक पाए ना, सब दीक्षे करेगा, सब समाप्त हो जाएगा, मितक पाए। कहते हैं कि जब एक ऐसा काल आए कि जुआ ढलंग साचू न्यम्पे से, जुआ है ना सा छू में लुंग, ये संसार है क्या चीज है, अग्नि वायु जल और ये क्या अग्नि वायु जल और क्या है सा छू में लुंग, पृथ्वी, पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी से बना हुआ है ये सारी चीज। जब ये जल ज्यादा हो जाए, पृथ्वी कम हो जाए, फिर भी प्रलय हो जाता है। जब पृथ्वी कम हो जाए, जल ज्यादा हो जाए तो प्रलय होना है, और जल है ही नहीं है, पृथ्वी पूरा हो जाए तो सब सूख जाएगा, आग ज्यादा हो जाए तो सब जल जाएगा, हवा ज्यादा आएगा तो सब उठा करके धूल पूरा आकाश में हो जाएगा। ये जुआ ढरलंग बोलते हैं। जब ये चार महाभूत जो है दुश्मन की तरह होकर के अनबैलेंस हो जाता है ना, और पृथ्वी के अंदर जो जितना भी खनिज पदार्थ है, सोना चांदी हीरा मोती कोयला डीजल, जो हमारे खेत के अंदर जब बीज बोते हैं तो उसमें कुछ शक्ति है, तो इसीलिए तो अनाज उगता है, वो सब अनाज कभी उग ही नहीं सकता है, ऐसा एक काल आएगा बोलता है। जुआ ढलंग साचू सा का च्युत जो है ना, रसायन जो है सब खत्म हो जाएगा बोलता है। खत्म होने पर बोलते हैं, अब गुरु rinpoche जी को याद करेंगे, जुआ ढलंग से जुम्बे से सिमचे मुगी ने चिंबन, और ये संसार के प्राणी जो है सब अकाल में पड़ करके, मुगे मतलब अकाल में पड़ करके सब बीमार हो जाएंगे, समय पर पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, ज्यादा गर्मी होगा तो अकाल हो जाएगा ना। सिमचे मुगी नट चिंबन, नट मतलब नशा से जब ग्रसित हो जाएंगे, उस समय गुरु rinpoche जी को याद करो बोलता है। हिंदी थेसम में ब्रसोलवान मन के अंदर संशय नहीं करके, दोपा थेसम नहीं करके, हिंदी थेसम में ब्रसोलवान दे। उस समय गुरु rinpoche जी का साक्षात दर्शन किस रूप में होगा पता है, उज्जैन खंडो नोरला छोतम के, वो नोरला बन के आएंगे बोलते हैं उज्जैन गुरु पे माजूम में, इतना उनमें क्षमता है बोलता है। नौर जी ला वसुदेव बोलता है, नोरला को संस्कृत में वसुदेव बोलते हैं। कभी वसु मतलब नर, देव मतलब ला, वसुदेव नोरला को है ना। वसुदेव जो नोरला बन करके अकाल को सब खत्म करने के लिए खुद साक्षात में आ जाएंगे बोल रहे। उज्जैन खंडो नोरला छोतम से उल्फोंग टेकम सेलवर्थ, भूखे को भूखे जो है भूखे नहीं रहेंगे, प्यासे प्यासे नहीं रहेंगे, सबका जो है मन का भूख भी मिट जाएगा और प्यास भी मिट जाएगा बोलता है। इस तरह का जिल्लत और चमत्कार और शक्ति जो गुरु rinpoche में है बोल रहे हैं। तो इसलिए हमारे गांव में बिगड़े में जब उल्टा सीधा आ रहा तो संबलंडुमा और वर्षित लंसल का पाठ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से करो ना, तो सही में पाठ हो रहा हो तो गुरु rinpoche जी आपकी समस्या का हल कर सकते हैं। इसीलिए संबलंडुमा वो आशीषित उर्जन पेमा जुमने ला सुनवान दे। गुरु उर्जन पेमा जुमने का मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो इच्छा है कि हमारे गांव, हमारे देश राज्य कहीं भी अकाल ना पड़े, कहीं भी बीमारी नहीं पड़े,
कहीं कभी भी भूख प्यास ना हो, इस तरह से प्रार्थना करने पर वो सिद्ध हो जाते हैं बोलते हैं। देखिए ऐसा है गुरु rinpoche का संबल जुम्मा। लेजेंड दोबी तुंदु तेतो ना तमसी जोजों में पे पतेंगी हिंदी तेतो में बरा सोलवांदे उजे हिदम लादां यर में पे फानोर बुई नंबर तेतो में उर्जे पे मा जुने ला सोलवांदे संबल जिटो बरा सिंजेलो। अब यहाँ कहते हैं कि लेजेंड दोबी तुंदु तेतो नास, अब ले के द्वारा कर्म के द्वारा प्राणियों के लिए कहीं पर खनिज है, खनिज पदार्थ है, खनिज मतलब तैर है, तैर वो तैर नहीं निकल पा रहा है तो है तैर, तैरो और नहीं निकल पा रहा है, तैर कहाँ है पता ही नहीं लग रहा है, तैर निकल सकता है वहां से, तैर आने की संभावना है, वो नहीं निकल पा रहा है। उस समय तमसी जोजों में पे पदेंगी, तमसी जोजों में पे पदेंगी हिन्नी थुतमर, उस समय हम लोग धक्पा करके बिल्कुल निष्कलंक मन से पूरा हिम्मत के साथ काम लेकर के बिना स्वयं के अंदर धक्पा और थेतम करके गुरु रिम्पोचे को चेचिक सोलवाते करेगा तो प्रार्थना करेगा तो धक्पा के साथ करेंगे तो हिंदी थेसों में प्रसलवान दे उज्जैन हिदम लादंग यर में पे, क्योंकि उज्जैन गुरु पेमा जुमने जो है हिदम के ला से अलग नहीं है, वही हिदम है, वही गुरु है, वही खंडो है, वही चुचुंग सुमा भी है। गुरु डब्बो कौन है? सुमा का काम करता है ना, ये तो गुरु रिम्पोचे है ना। सेंगडोंग मा कौन है? खंडोमा का काम करता है ना, ये तो गुरु रिम्पोचे है ना। बेजरा किला या कौन है? ये तो सुमा का काम करते हैं, हिदम का काम करते हैं, ये तो गुरु रिम्पोचे है ना। गुरु रिम्पोचे खुद लामा है ना, सब गुरु रिम्पोचे के अंदर है। उस समय जो गुरु रिम्पोचे जो है हिदम गुरु जो है हिदम लादांग यर में पे हिदम के ला के साथ अलग नहीं है, धोर्जे फुरपा वगैरह डुचें का जे वगैरह जो भी हो यर में पे फनरो बुरी लंबरा थे में उस समय जो जहां पर तैर वगैरह है ना, उसको आपको निकाल के ऐसा जिलप देंगे कि जैसे एक पिता जो है अपना धन दौलत पूरा पुत्र को देता है ना, उस तरह की तरह जैसा कि पिता पुत्र को धन दे रहा जैसा उस तरह का बरकत आपको गुरु रिम्पोचे देंगे बोलते हैं। उर्जन पे जुमने ला सोवादे संपादन जो प्रचिंजे लो, इसलिए गुरु पद्मा जुमने का मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे अंदर इस तरह का जो प्रॉब्लम है, इस तरह का जो कठिनाई है, तो गुरु का सौदेव करने से हमारी इच्छा की पूर्ति हो बोल रहे। संपादन मतलब इस तरह की कई इच्छाएं है ना, इस तरह की इच्छाओं की पूर्ति होती है, स्वतः होता है, ये हुआ है, ये तैर का छो से खंडोमा लोगों ने पहाड़ से निकाल करके हमें प्रदर्शित किया है। ये छो जो है तैरछी बोलते हैं इसको। अब उसके बाद बायुल नाटो वेंसा न्योपेट से खशरा बुयो सुशिन लंगा ना हिंदी थेतम में प्रा सोलवान दे उजिन शिदा निम्बे खोर्जी कोर चिंजे लमना टेम्बरा थेतम में उजिन पे मा जुगने ला सोलवान दे संभालुंजे लो बोलते हैं। अब कहते हैं जब अभी कहीं किसी रास्ता में जा रहे हो, किसी रास्ता में जा रहे हैं, कैसे रास्ता में बेयुल नाटो इतना गुप्त रास्ता में कभी पहुंचा ही नहीं, बढ़कर के कहीं गुप्त जगह में पहुंच गया, अनजानी जगह में पहुंच गया। बेयुल मतलब बालबो को नहीं बोल रहे नेपाल को, ये बेयुल मतलब गुप्त रास्ता कहीं गुप्त जंगल जैसा पहाड़ जैसा एकांत में जब पहुंच जाएंगे, नाठो जहां पर बहुत बड़ा जंगल है वहां पहुंच गया, भटक गया बेयुल नाठो वेंसा और बिल्कुल एकांत है। वेंसा न्योपिच है मतलब उसमें बहुत कुछ डर लग रहा है, भयभीत हो रहा है, मन में जो है बिल्कुल डर लग रहा है, भयभीत हो रहा है। इस तरह के रास्ते जंगल और क्या कहते हैं गुप्त जगह पर पहुंचेंगे, वही नहीं खशर बियुत सुशील लंगाना और खूब हिमपात हो रहा है, अब भटक गए और झंझावतों से भरा हुआ है। बियुत सुशील लंगाना लंगा में मतलब उस रास्ते में आप पहुंचेंगे। आजकल तो बहुत साधन है ना, पुराने समय में पहुंचते थे, अब ऐसे पहुंचने पर भी गुरु यहाँ आपको सहायता कर सकते हैं बोलते हैं। आपके अंदर प्रार्थना करने का तरीका है तो क्या करेंगे, हिंदी थेसम में प्रसलवन है, उस समय मन में बिल्कुल थेसम नहीं करके गुरु ही बचा सकते हैं, गुरु के बिना दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। इस तरह से थेसम नहीं करके जब सलदेव करेंगे तो क्या आएंगे बोलते हैं, गुरु उज्जैन जिब्दा खोजी को उस समय जो उज्जैन गुरु पेमा जुमने जो है जिब्दा किसको बोलते हैं, क्षेत्राधिपति क्षेत्रों में जैसा हमारे पहाड़ों में जिब्दा सावनी बंगला सावनी की तरह गंधर्व, वो लोग हर एक धरती का अपना अपना शब्द होता है, जिब्दा होता है ना। क्षेत्रापति बोलते हैं, भूपति बोलते हैं, गंधर्व बोलते हैं, हमारे किन्नौर में सावनी पंग बोलते हैं, है ना, शब्दा पंग बोलते हैं। वो लोग उन लोगों की तरह टुलपा तेंशी करके गुरु रिम्पोचे स्वयं आकर के कुछ जिब्दा निम्बे खुर्जी पर आपके सामने आकर के जहां पर आप भटके हुए हैं वहां आकर के आपको सहायता करके वहां से निकाल देंगे बोलते हैं। जिब्दा छुंजे लमना टेम्पर निकालेंगे ही नहीं, निकालने के बावजूद आपको धर्म के रास्ता में अग्रसित करके आपका कल्याण कर देंगे बोलते हैं। उर्गिन पे जुमने ला सोलवान दे
मतलब गुरु उज्जैन पेमा जिंगे को मैं प्रार्थना करता हूँ संभा लुंजी टुबरा जिंजे लोग जो हमारी मन की इच्छा है उन सबकी पूर्ति हो। फिर दोबारा आप लोग सुस्त में आ गए, अब वज्र गुरु मंत्र का पाठ करके आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। उर्जे युल्जे नज़ाम ज़ाम पेमा गेसरे तुंबोला हमसे चौके में जोड़ने पेमा जोड़े शेषो खोदो खोदो नंबे को चेंजे शेषो दादुजी चेंजे वज्र शेषो ज़ाम चौकेरो चिंबोला तुझो दाला वांजे को गेदा मुने बाजेसो छोटा धमा में जोता गुरु ब्रह्मा से देव हमारा गुरु ब्रह्मा से देव मन से सुनिए है ना, अब मैं आगे जा रहा हूँ, इसको समाप्त करना है, समय नहीं है तो फिर क्या करना, अब समय का अभाव हो गया। तोज़े दोमदे दुंडुल छेवा चेन तोक्षेन जिबे ठांला टिकबे से यिंजी खेचों में बरा सोलवांदे उज्जैन पावे किंगदांग सुमुराचे दुबे समझें टोबरा खेचों में उज्जैन पे माँ जुनेला सोलवांदे संभाल हुंजी डुबरा जिंजे लो। कहते हैं कि ता मतलब बाघ शेर, जिक मतलब चीता, दम मतलब भालू, डे मतलब रीछ, ये ताजिक दमदे, दुगडुल मतलब जहरीला सांप, दुगडुल छेवाचन बड़े बड़े दांत वाले, ताजिक दमदे दुगडुल छेवाचन बड़े बड़े दांत वाले। इस तरह का जब हमारे ऊपर आक्रमण होता है, हमारे को काटने की कोशिश करते हैं, हमारे को तंग करने की कोशिश करता है, उस समय डोक्षेन जिब्बे ठंला डिम्बे से उस तरह से बहुत बड़ा अविराल रास्ते में जाते समय, और इस तरह के वहाँ बाघ भी है, जिग भी है, चिता भी है, दम रीछ भी है, भालू भी है, जहरीला सांप भी है। इस तरह से रास्ते में जब हम लोग गुजर रहे होते हैं और बहुत भयानक ठंग ठंग मतलब पकटंडी को भी बोलते हैं कभी कभी, मतलब बहुत तंग वाले रास्ते से जब जाएंगे, जाते समय जिम्बेद से मतलब जाते समय बोलते हैं, अगर इस तरह के आपके ऊपर बरछत आता है, आपके ऊपर इस तरह के आक्रमण करने का इन जानवरों की तरह होता है, उस समय हमको क्या करना चाहिए, हिंदी थे तो मैं बड़ा बांधे अपने मन में बिल्कुल संदेह नहीं करते हुए गुरु ही बचाएंगे। गुरु पद्मा जुम्मे के अंदर थू है, चिंटुल है, जिल्लाब है, सब कुछ है, संगेस के चुलबा हैं, वही बचा सकेंगे वो कि इस तरह के बिल्कुल थेचम नहीं करके, धोखा नहीं करके, डाउट नहीं करके उगिम पावे की नसुमरा चे। ऐसा होते समय गुरु बच्चे खुद कैसा आएंगे, पाओ गिंग मतलब एक सना दुर्जे थेकवा का एक देवता है जो सभी प्रकार के बाधाओं से बचाता है। आपने गिंग का छाम देखा है, गिंगजेन चुपजे
इलाउद्दुनमा में डिग्री में आता है ना, गिन मतलब है शुकुम सुमा की तरह है, एक ठो में भी होते हैं, शिवा में। वो गुरु rinpoche खुद साक्षात उन गिन पाओ, बहुत ही ताकतवर वीर शूरवीर गिन लोग आकर के सुंगराचे मतलब उनके रक्षा के साथ आकर के दुब्बे सिमचन टोबरा थे तुमने, जो जहरीला सांप है, भालू है, रीछ है, जो भी है, भूत प्रेत जो भी है, सबको तुरंत भगा देंगे, बोलते खुद ही भाग जाएंगे बोलते हैं। अगर गुरु मुझे क्या जो ये संबल पढ़ करके वज्र गुरु के पढ़ेंगे ना, बिना पत्थर फेंके लकड़ी फेंके खुद ही भाग जाते हैं, इतना जिला फेंकते हैं। उस समय इस तरह से रक्षा करेंगे बोलते हैं। उर्गिन पद्मा जुगने लो सलवांदे संबल हंजी डोबरा चिंजे लो गुरु पद्मा जुगने को हम प्रार्थना करते हैं, अध्याचना करते हैं, सोलदेव करते हैं कि हमारे इस तरह के जब हम लोग जंगल वंगल में आकर के इस तरह से डर आते समय, उस समय उन जानवरों से बचाने का हमारा जो विचार है उसका आपके जिला भर के हमको बचाए। समझ गए ना? देखिए हर एक बाधा और हर एक कष्ट और हर एक सभी चीजों का निवारण इसके अंदर है। ये संबलन डुमा में ये चीजें जो भी इच्छा है वो पूर्ति हो जाता है। सिर्फ पापी इच्छा नहीं होना चाहिए, पाप का इच्छा नहीं होना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए इच्छा अच्छी बात है, अपने घर परिवार को भरण पोषण करने के लिए अच्छी बात है। हमारा परिवार का भरण पोषण हो, दूसरा लोग मरे ऐसा करके संभालन पड़ेंगे तो आप खुद ही मरेंगे, दूसरे मरने वाला नहीं है, क्योंकि आपके अंदर पाप का विचार आ गया। समझ गया ना? धर्म के विचार के साथ ऐसा होना चाहिए। साचू मेलुंग जुंगे परचे जे जुली निंजिंग जिग्बे दिजुंग छे हिंदी थेचम में प्रा सोलवान दे उजिन जुंवा शे लामरो चे जुंवा रंगसर जेवर थेचम में उर्गिम पे मा जुंगने ला सोलवान दे संभालुं जे डोबरा जिंजे लो बोलते हैं। साचू मेलुंग, सा का मतलब सा बताया ना पृथ्वी, छू का मतलब पानी जल, मे का मतलब अग्नि तेज, लुंग का मतलब वायु वात, ये दो चीज है ना, जो भी चाहे वात बोलो वायु बोलो एक ही चीज है। ये साचू मेलुंग जुंगे परचे जी, साचू मिलों का बर्षित आता है। कभी जोर से आंधी आ जाता तो घर ही उड़ जाता है, कहीं जोर से पानी आ जाता तो सब कुछ बह जाता है। पिछले साल किन्नौर में हुआ था, क्या असम में पूरा बर्फ गिरा था। क्या क्यों आ रहा है पता है? बर्फ पाप ज्यादा बढ़ जाता है ना, लोगों में अहंकारी है, मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, सो अपना किया हुआ राक्षस का प्रवृत्ति अपने को ही डुबा ले जाता है। ये कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। वहाँ नहीं समझ सकते हैं लोग, नहीं मरूंगा सोच के घमंडी दम पागल बन के बैठ जाते हैं, तो अपना नुकसान खुद ही करते हैं। इस तरह के जब कोई बरछत आता है पृथ्वी से संबंधित, जल से संबंधित, अग्नि से संबंधित, वायु से संबंधित कोई बरछत आ जाता है, बरछत जे जुली न्यंचिंग जिग्बे दुजुंग से, हमारा जो ग्युमा का लुई जो है सपना की तरह जो अनित्य हमारा लुई ही नहीं, हमारा घर बार प्रॉपर्टी जो भी है, उस समय जब भयभीत होने का काल आ जाता है, जिग्बे दुजुंग से भयभीत होने का, डरने का काल आ जाता है, तो उस समय हमको एक मन बनाने के बिना किसी डाउट से, बिना किसी थचन से, बिना किसी तोहफा से गुरु मुझे को सोलदेव करना चाहिए। फिर उस समय हमारा मन सही में सोलदेव में लग गया तो उस समय इस काल में भी गुरु मुझे रक्षा करेंगे और करते हैं। कैसे? उज्जैन जुंगा शी लमरचे, उर्गिन पेमा जुंगने जो है जुंगा शी का लामो होता है, गोकर मोदम नमकी गोचेंदंग इंचू मादंग संगादुर्जे थकवा में साचू मेलुंग का साई लामो, छुई लामो, लुंगी लामो, मेई लामो बोके वो 4 प्रकार की देवियों के रूप में प्रकट करके जो अग्नि का प्रकोप है, वायु का प्रकोप है, जल का प्रकोप है, जो पृथ्वी उसको तुरंत शांत कर सकने में समर्थ रखते हैं, बोलते हैं। ऐसा चिल्ला भी बोलते हैं। जुआ जो है उज्जैन जुआ से लमरोचे जुआ रंगसर जीवरत उसमें अपने आप शांत हो जाएगा, इसमें कोई तोहफा नहीं है, सब नहीं है, बोलते हैं। उर्गिम पे मां जुने लसुवाने संभालन जी डुबरा चिंजे लो। इस तरह का संकट और कठिनाई आए तो गुरु मछी जी का संभालन डुमा पार करके उसको शांत किया जा सकता है, तो वो विचार सिद्ध हो जाएगा, बोलते हैं। लमचंग जिग्बे संथांगला डिम्बे से सचेर जकवा चिंबे न्यंबा ना हिंजे तजम में ब्रासोलवान दे उज्जैन छाजाची गोंबरा देन सोराम निबोंग से लाब्राजे उज्जैन पे मां जुने लसुवान दे संभालन जी डुबरा चिंजे लो। अब उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद दूसरा बाधाएं जैसा आता है लमसंग जिग्बे ठाना जिग्बे से, अब किसी भयानक और कठिन रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी भयानक लमसंग मतलब कोई संकट वाला रास्ता और डरने वाला रास्ता और इतना संकरा और इतना कुटिल रास्ते से जब आप जा रहे होते हैं, सेचर जगवा छिंबे कैसा रास्ता जहां पर चोर का खतरा, डाकू का खतरा, काटने पीटने का खतरा होता है, उस रास्ते में पहुंचते समय भी बिना किसी थचम से, बिना किसी डाउट से सिर्फ गुरु ही हमारा रक्षा कर सकते हैं। इस तरह से हमारे मन में धारण करके अगर धत्पा के साथ सोलदेव को पढ़े संभालोडमा, तो उस समय गुरु उज्जैन पेमा जुगने जी जो है छजा जी घुमरा देन, छजा जी को 4 उनका जो ढक्कों का मुद्रा छजा जी है ना,
उसके बल के द्वारा, तांत्रिक बल के द्वारा आ करके छाजा जी मतलब जीजे वंदा के छाजा भी हो सकता है, जो भी छाजा होता है ना, लमा लो छाजा करके उसके ध्यान के द्वारा जो है गुरु पद्मा सिद्धि के जिल्लत से चोरा मतलब चोरा ही लिखते हैं, चोर जो है नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाए। मिगो मतलब जंगल का जंगली मानुष, मिगो ngam से मतलब जो दुष्ट बुद्धि वाले विचार वाले, लकपरा जे मतलब सबको दूर चटा देंगे बोलते हैं, वहां सब खत्म हो जाएंगे बोलते हैं। इस तरह के उग्यम पेमा जुगने ला सोलवंदे गुरु उग्यम पद्मा जुगने का मैं सोलदेव करता हूँ, उनका प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अंदर इस तरह से विज्ञान बातें आ जाए, उस विचार को जो है आप सिद्ध कर दे कि ऐसा चोर डाकू इत्यादियों का डर हमें ना रहे। समझ गए ना? ये बोलते हैं। 강식 셰메 마기 타코르네 촌찬는베 대싱년바나 힌지 태somme 브라솔반데 우젠 도제 구르당 덴바이 셰마 대칭 촌차 토르바라줄 우르젠페 마중네라 솔반데 संभाल लुंजी डुबरा जिंजे लोग बोलते हैं। उसके बाद गांगशिक जप बोलते हैं। गांगशिक का मतलब जप। गांगशिक शेमे मागी ठाकुर ने ऐसे जब जो है कोई दुष्ट पुरुष जो कसाई की तरह होता है, किसी को भी नहीं बख्शता है, सबको मार काट देता है, इस तरह के दुष्ट पुरुष खुद अकेले ही नहीं, अपने साथ बहुत साथियों को लेकर के माँ ठाकुर ने उस तरह सैनिकों की तरह साथियों को लेकर के आपके इर्द गिर्द आए भी तो ईसाई की तरह ना आएंगे तो सोनचा नब्बे देवसिंह बना, और साथ में शस्त्र लेके तीर धनुष तलवार वगैरह लेके आने पर बोलते हैं उस समय इस डर की अवस्था में अगर आप बिना थेचम किए, बिना तोपा किए गुरु रिम्पोछे के प्रति सोलदेव करेंगे, सोलदेव हिंदी थेचम में प्रसोलवान देव सोलदेव करना चाहिए, करेंगे तो उज्जैन दुर्जय गुरुदंग देंपाए उस समय गुरु रिम्पोछे का साक्षात वहाँ आगमन होगा बोलता है आपके दरबार के द्वारा। और दुर्जय गुरुदंग देंपा ही मतलब दुर्जय गुरु मतलब एक बाढ़ की तरह होता है, उसको ऐसा फेंक देंगे तो सब बाढ़ की तरह लग जाता है, तो अंदर कोई आपको वो नहीं कर सकता है। दुर्जय का वो रवा बाउंड्री की तरह लगा देंगे बोलते हैं, उनकी जिल्लत से ऐसा आ जाएंगे बोलते हैं। दुर्जय गुरुदंग देंपा ही शेमा डेचिंग सोनचा थोड़ा जुर, और जितना भी शेमा जो किसाई की तरह लोग आते होते हैं वो सब जो है डर के मारे भयभीत होकर, डेचिंग मतलब भयभीत होकर के सोनचा थोड़ा जुर सब हथियार छोड़ करके भाग जाएंगे बोलते हैं गुरु की कृपा से। ये तो कल बरसे बंसल में बौद्ध का जो शिंदे धोंगडे सोंडे कैसा डर रहे थे ना, तो ऐसा गुरुमुछे के अंदर अख्तियार है। अब हमारे किन्नौरी भाषा बोलते हैं सोतिंग है, सोतिंग। ये सोतिंग देवताओं वाला सोतिंग नहीं है, ये संगस का सोतिंग है। समझ गए ना? इस तरह करने का भी उनके अंदर अख्तियार है। इसलिए गुरु पद्मा जुगने को मैं सोलदेव कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जो अंदर की इच्छा है इस तरह की बातों को दूर करने का, वह अनाभोग ही सिद्ध हो जाए। namji tseze chewe dijung che nejo dungal takbe nyamba na yinye tetom mebra solwande uje nawa thaye tulwate dewa chinji shindu nyabra che। मैंने बताया ना गुरु मची जी संज्ञा होपा में क्या टुलकू है, बताया था कि नहीं? शुक्र नवा था लोगों तुझे चंपा टुलकू पे माची ने है ना, तो यहाँ देखिए वो आ गया। तो नेचो दुंगाल takbe nyamba ना नेचो अब इतना खतरनाक बीमारी से जो हमको बीमारी नहीं है, नेट मतलब बहुत नेंगा था वो, बहुत ही मरम और काटने वाला, हमारे शरीर को काटने वाला, हमारे को नष्ट करने वाला दुख आने पर बोलते हैं इन थेतों में बड़ा सोलवान दे। अब मरने के काल आ गया, अब सांस छूट रहा है, प्राण जा रहा है, शरीर छटपटा रहा है डर करके, है ना जी, शरीर से पानी निकल रहा है ना जी, इतना डर रहा है, मुंह पीला पड़ जाता है, तो परिवार को छोड़ना नहीं चाहता है, अब जाने का समय आ रहा है, डर रहा है, इतना दुख हो रहा है, इस तरह के दुख काल जैसे में, है ना जी। छेजित छेवे द्विजुंग से, छेजित छेवे मतलब उज्जैन पे जुनेला सोमान, ये क्या है इसमें बहुत जल्दी आई, उज्जैन पे गुरु पे जुने का सोलदेव करके हमारा आशीष जुसित है। नमजित छेजे द्विजुंग से बोलते हैं। अच्छा ये आगे क्या बोलना था ना, मैंने नीचे बोल दिया है। दुर्जय गुरुदंग देंपा शेमा दचे, ये तो हो गया। फिर उसके बाद नमजित छेजित छेजे, जब मरने का काल आता है ना, उस समय जो दुख आता है मरने के काल में जो है नेचो दुंगल पे बना, उस समय का बीमारी जब आने लग पड़ता है तो उस समय हिंदी थेतम में बड़ा सोलवन दे, मतलब मन में जो है थेतम नहीं करके सोलदेव करना चाहिए बोलते हैं, क्योंकि गुरु उज्जैन पेमा जुने जो है होपा में से अलग नहीं है, संज्ञा होपा में थे बोलते हैं। उज्जैन नवा था टुलबाते बोलते हैं, उज्जैन नवा था संज्ञा होपा में का टुलबाते बोलते हैं। अगर उस समय मरने के काल में गुरु रिम्पोछे होपा में करके गुरु रिम्पोछे को याद करके आप पेंजरा करेंगे, सोलदेव करेंगे ना,
फिर क्या करेंगे हो देवाचिन जी सिंह दुनिया बोलते हैं, वहां से आप देवाचिन की जिंगम में जरूर पहुंच जाएंगे बोलते हैं, क्योंकि गुरु रुमचे संगे होपा में, जहाँ देवाचिन की जिंगम में संगे नवा होपा में रहते हैं ना, उनका टुल्कू गुरु रुमचे है बोलते हैं। वहाँ आपको देवाचिन की जिंगम में जरूर आपका जन्म होगा बोलते हैं गुरु रुमचे की जिंगम से। उर्गेन पेमा जुगने ला सोवान दे संभाल जी टुबरा जिंजे लो। अब उस गुरु उर्गेन पेमा जुगने को मैं प्रार्थना करता हूँ, अध्याचना करता हूँ कि हमारा जो है इच्छा जो है पूरा पूर्ति हो जाए। वैसे ही अनाभोगी लुंजिटुक जुली यापो शिबे बर्दो रू ठुलंग निंचु निंबे निंबाना हिंदी थेतम में ब्रासोलवान दे उजिन दुसुम चिंबे तुजे ही ठुलंग रंसर डॉलर थेतम में उजिन पेमा जुगने ला सोवान दे संभाल जी टुबरा जिंजे लो। अब उसके बाद देखिए, इस पर ध्यान देना आप लोग। जुली यारपे शिबे बर्दो रू, जब हम लोग मर जाते हैं तो ये शरीर तो यहाँ छूट जाता है, अब बर्दो में पहुंच जाता है। बर्दो बर्दो है ना, इसलिए तो 7 दिन में पूजा करना, 8 दिन 49 दिन के बाद दूसरा जन्म लेता है। उस समय भी हमारा लुई होता है, उस समय भी हमारा शरीर होता है। ये मांस का शरीर नहीं होता है, सपना की तरह शरीर होता है। जो शरीर हमको तो देख सकता है, हम लोग उनको परे नहीं दे सकते हैं। तो उस तरह का बर्दो आदमी ध्यान होने के बाद जो एक बर्दो का जुली होता है, यारपो अलग से जो शरीर होता है, जुली यारपो भी बर्दो रू, बर्दो में ठुलंग निंगचुल नियंप्रो नेपाना, उस समय बहुत ठुलपा आ जाता है। भगवान है तो भगवान नहीं जैसा दिखाई देता है, भगवान नहीं है तो है जैसा दिखाई देता है। वहां सब उल्टा दिखाई देता है, उल्टा वाला बिल्कुल उल्टा होता है। सहायता करने वाला है समझेगा तो वहां जाए तो फिर वो डिस्टर्ब करने वाला होता है। जो हिंसा करने वाला देखो वहां जाए तो फिर वो सहायता करने वाला होता है। इस तरह से ठुलपा होता है, बहुत उस समय भ्रांति बहुत होती है, उलपटांग बहुत दिखाई देता है। उलपटांग दिखाई देने पर भटके तो फिर उल्टा ही चला जाता है। तो उस समय इस तरह का स्थिति होता है। तो उस समय ठुलनंग जो भ्रांति, जो ब्रह्म होता है, और आंख से जो भ्रांति दिखाई देता है, निंगचुल मतलब जो स्वयं के अंदर जो दूसरा भ्रांति दिखाई देता है, इस तरह से भ्रांत होकर ब्रह्म आकर के यहाँ वहां भटकते समय बोल रहे हैं भरतों के सामने हिंदी थेसम में प्रसोवान, उस समय भी अपने मन में थेसम नहीं करके, तोकबा नहीं करके, अगर सोल्देव करेंगे तो गुरु रिम्पोछे जी को मन से उजिन दुसुम छिम्बे थुजे, क्योंकि गुरु रिम्पोछे जो जियो है दुसुम छिम्बे, दुसुम पहले क्या हुआ था, अभी क्या होगा, भविष्य क्या होंगे, सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हैं। क्या है गुरु रिम्पोछे? त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले हैं और महाकरुणिक है, निंजे छिम्बो वाले हैं। तो ठुलंग रंगसर डरवा थे, उस समय जब बर्दों में भटकते होते हैं ना, वो भटकने का जो मन जो है सब शांत होकर के सही रास्ता में आप पहुंचोगे बोलते हैं। बर्दों में भी जो है गुरु रिम्पोछे जी बहुत सहायक देते हैं मरने के बाद में। अगर गुरु रिम्पोछे के प्रति तत्परता ढंग से हो और संबलंटम का पाठ अच्छी तरह करे तो वहाँ निश्चित रूप से आपको सहायक होगा। जेन्यां लेतंग चिंजी वंजुरते ठुलंग में प्रोचिंचिंग दुंगालना हिन्नी थथम में प्रासोलवांदे उज्जैन देचिन जल्पे मोवोते दुंगाल ठुलबर से ने शिवराज जी उज्जैन पे माजुने ला सोवान संभालुंजी टुबरा जिंजे लो। जेन्यां बोलते हैं और भी लेंगेन चिंजी वंजुरते लेंगेन पा उल्टा कर्म करके लेंगेन से जो भी उल्टा काम हमारे से होता है, जेन्यां लेंगेन चिंजी वंजुरते लेंगेन पा के वश में जाकर के ठुलंग में प्रोचिंचिंग दुंगालना हम लोग ठुलपा को मिठुलपा समझ के जिम्बा करते हैं, गलत को सही समझ करके उल्टा चलते हैं। संसार में ऐसा ही होता है ना, जो करना चाहिए वो नहीं करेगा, उर्पटांग करते हैं, पूरा दुर्बुद्धि आ जाता है, गलत बुद्धि आ जाता है, गलत विचार आता है। लेंग इन पास से जो आते हैं वो सब ठुलपा है ना, वो सब ब्रह्म है हमारा। ठुलंग ऑपरेशन जो ठुलपा है उसको ठुलपा नहीं समझ करके, कभी भी नहीं मिटने वाला समझ करके पकड़ कर उसको जिम्बा करके अपने ऊपर दुख हम खुद को ही झेलते हैं। उस तरह के दृष्टि में जो है गुरु रिम्पोछे की कृपा से ठुलंग ऑपरेशन दुगालना, जब उस तरह से दुख आता है हिंदी थेथम में प्रसोलवांदे मन में बिल्कुल भ्रम नहीं करके, शक नहीं करके, गुरु के प्रति हमारा आस्था हो, तत्पा हो तो उनका कृपा हमेशा रहेगा। इस भावना से अगर गुरु रिम्पोछे जी को सोल्देव करेंगे तो उर्गेन देचेन जल्पे मोवते, क्योंकि उर्गेन जी गुरु लोपन पेमा जुंगने जो है वो महासुख का स्वरूप है। कौन सा महासुख का स्वरूप है? महासुख संगेश का गोफंग को कहते हैं, जो छोस का न्यामलेंग का जो छोरवा को महासुख कहते हैं, उसका वो स्वरूप है, बुद्ध का स्वरूप है ना जी, देवा छिम्बो का स्वरूप है। तो वह दुंगा ठुलपरा से नहीं शिपरा जी, उस तरह का विचार जो ठुलपा को मिठुल बोल के जिम्बा करना और दुंगा को देवा समझ के जिम्बा करना, आत्मा को आत्मा है समझ कर जिम्बा करना, जबकि आत्मा नाम की चीज। इस तरह से दुंगल जब आते समय गुरु रिम्पोछे को याद करेंगे तो वो आपको सहायता करके दुंगल ठुलपरा से नहीं शिपरा जी, वो दुंगल का जो चावा जो है
जड़ जो है उसको काट करके फेंक करके जो है सही सुख क्या है उस रास्ते में ले जाकर के जिम्बा को काट देंगे और आपको सही रास्ता दिखाने में वो सहयोग देंगे बोलते हैं। उर्गेन पेमा जुनेला सोवांदे उर्गेन गुरु पेमा जुनी को हम नमस्कार करते हैं, सोलदेव करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस तरह का ठुलपा का जब गलत विचार आ जाए तो उस गलत विचार को सही करने के लिए आप हमारी उस इच्छा को पूरा करें, बिना जिम्बा करने की इच्छा को पूरा करें। संभालुंजी डोबरा जिंजी लब डोडुक दुंगल छेम्बे निम्बा ना छेब्रा ब्यूची जेबंग दुंगल चेन देगु मेबे तुंगशुक डबोई यिनी तेजों में ब्रसोवांदे उजेन थुकजे पंजरो में ब्रसे उजेन पे मा जुनेला सोवांदे संभालुंजी डोबरा जिंजी लब। ध्यान से सुनिए, डोडुक मतलब क्या? गवारी दुक, न्यालवा, हिता, तुंजो, ला, लमाई, है ना जी? देव लोग, असुर लोग, मनुष्य लोग, त्रियक जानवर लोग, प्रेत लोग, हिता और नरक के प्राणी जितना भी है डोडुक दुंगल छेम्बे नियम्बाना सब दुख में तो है। मीला केवा नगाची केवा गवा नगाची भी दुंगल, मरना भी दुख, बुढ़ापा होना भी दुख, बीमार होना भी दुख, जन्म लेना भी दुख। अब हिदा टेकम जी दुंगल हमेशा भूख प्यास में मरते रहना, न्यालवा छटांग की दुख हमेशा अग्नि की तरह जलते रहना और ठंडे में दुख लेते रहना। असुर लामाई में थपसो हमेशा झगड़ा करते रहना दुख। ला फतुंग की दुमल हजारों साल तक लायु में जिंदा करके जब गिर जाएंगे तो कोई सुअर बन के बैठता है, कोई सांप बन के बैठता है, कोई नलवा में चला जाता है। दुख ही दुख है संसार में। अब ढोवा ऋतु की समझे थमजे दुंगल छिंबे निम्बा ना जब दुंगल में ग्रसित हैं और जब तक धर्म का ज्ञान किया जो दीप नहीं जलेगा तब तक दुख तो होगा ही होगा। तो ग्रसित होने पर छेब बोझ जेबंग दुंगल चाहिए। फिर यहाँ पर कहते हैं विशेष तौर पर जो टिबेटन वासी जो बौद्ध के लोग जो हैं वो लोग जब दुंगल में आते हैं तो सब डोवा रेटुक के ऊपर उनका करुणा है, फिर भी बौद्ध के ऊपर उनका कृपा है ना, जगर पेंशन बोला दिन से। फिर उस बौद्ध के सिमजन लोग जब दुंगल में होते हैं देगी मिपे दुंगशो डब्बो ही उस समय धप्पा करके भक्ति करके दुंगशुक डब्बे, वो भी झूठ मूठ का नहीं, मुंह से प्रार्थना बोल रहे हैं, शरीर से छक कर रहे हैं, वैसे ही नहीं, दिलो जान से दिल से अंदर धप्पा तंसिक से जब वो सोलदेव करेंगे दुंगशो डब्बो ही नहीं थे में प्रसलवन दे। इस तरह से जो है बिना संदेह करके धोखा करके आप गुरुमुखी का प्रार्थना करेंगे तो क्या करेंगे? गुरुमुखी जी का जिल्लत कैसा चलेगा? वहाँ उर्गिन थुकजे फंजरो मेपरा से उर्गिन पेमा जुने जो गुरुमुखी जो है उनका करुणा जो है फंजुर मेपा, किसी के प्रति ज्यादा किसी के प्रति कम, ऐसा करुणा नहीं है। सबके पीछे ऊपर एक करुणा की दृष्टि से देखते हैं। जैसे सूरज का किरण सबके ऊपर एक जैसा पड़ता है ना, वैसे गुरु rinpoche जी का जो दया का भावना, करुणा का भावना जो है सबके ऊपर एक जैसा आकर के फंजर में पा बिना परिवर्तन हुए, बिना कम ज्यादा किए, ऐसा करुणा रूपी आंखों से देखते हैं गुरु जी। टोवारिटू के सदो संचन और विशेष करके टिबेटन के लोगों को ऐसा देखते हैं। उर्गेन पेमा जुगने ला सोवांदे, उस महान गुरु उर्गेन पेमा जुगने उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनका प्रार्थना करता हूँ, अध्यासना करता हूँ। तो शुरू से लेकर के अभी तक की जितना भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का जो है अनाभोग सिद्धि हो जाए, बिना किसी रुकावट से बाधा से सिद्ध हो जाए। संभालुंजी टुबरा जिंजी लोग यहाँ संभालुंजी में खत्म कर दिया मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि समय नहीं है। समय मितकवा है ना, नहीं है का मतलब मितकवा है, नहीं है। छह सुनसो बोलते हैं लासे ला थुकसे बरा गोंगते हिशिंजी नोरबुतावे मेंगा चुनी चुक्सुम नांग हो से। जब गुरु rinpoche तिब्बत से जा रहे थे ललुप सिंपिजुल में, उस समय जलपो टिसुन देसिंग के राजकुमार जी लासे मतलब मुठी चंपो जी को इस तरह के 12 प्रकार का छस दिए थे बोलते हैं। बहुत में वर्षा नहीं आने के लिए, छस करने के लिए 12 प्रकार का महंगा दिए थे। गुंगथंग जलपो ला सुंगबे सोलदेव संभालुंटुम माँ शेर जवाबी ने ये संभालुंटुम माँ गुंगथंग में जब पहुंचे थे तो गुंगथंग जलपो जी ने गुरुमुखी जी को बताया कि यह दुनिया तो पूरा दुख का सागर है, छोटा मोटा दुख है, ये बच्चे ने कहीं जानवरों का, कहीं बीमारी का, कहीं यह है वो है, बहुत बड़ा दुख। उस दुख को दूर करने के लिए आपको कैसा याद करना चाहिए, कैसा प्रार्थना करना चाहिए बोल के गुंगथंग जलपो को जो है गुरु rinpoche जी ने संभालुंटुम में पढ़ो सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले गुंगथंग जलपो को दिया। गुंगथंग जलपो ला सुंबे सोलते संभालुंटुम में शेर जवातीनी लासे मुठी चंपे रुलक जंगी लखंगदू बेसो, वहां पर गुंगथंग के ज्ञाल्पो को दिया। उसके बाद लासे मुठी चंपो जो टिसुन देसिंग के राजकुमार है उन्होंने वहां पर रुला जंगी लखंग से नहीं तो वहां पैर में छुपा दिया बोलते हैं, इसको संभालुंटुम को छुपा के रखा था बोलते हैं। 150 बोलते हैं तेरदा लामो डेलजन माला चलो, वहां पर एक सुंगमा पलदे लामो को
पलदेन लामो को यहाँ संबलुंडुमा का तैर छुपाया हुआ है, इसका रक्षा करना बोल के वहाँ सुमा रख दिया। पलदेन लामो डेल्चन मा को सुमा रख दिया बोलते हैं। डेल्चन माना चलो समय जा 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 जा, जो भी जो सोल्डेब या जो भी हो, जहाँ जिस सोल्डेब के नीचे समय जा 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 होता तो बहुत साचिंपो और बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि यह खंडो माँ ने मोर लगा के वहां पर बंद करके रखा होता है, उसको तेरतन पाला खोल करके लोक कल्याण के लिए निकलते हैं। समझ गया ना? जा 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 चुबो डुगी लोरू रूला जंगी लखांग ने, अब रूला जंगी लखांग ने छुपाया था मुठी चेम्पो ने और पलदेन लामो जी के पास रखा था, तो वहां से किसने निकाला जी? अभी ये कहाँ आ गया? हमारे पास आ गया। सब लोग संबलटू में पढ़ने आता नहीं, कैसा आ गया बोलने से, एक टुलकू जी आए थे, वो भी बहुत बड़ा टुलपा थे, उनका नाम है टुलकू सांगो टापा। उन्होंने तैर से निकाला और अभी हम लोग के हाथ में आ गया। कब से ये आ करके इसका प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह के संबलंडुमा और बर्शी लमसल से कई लोगों का कल्याण होगा और हुआ था। तो हम लोग भी संबलंडुमा को पढ़ेंगे तो दिलो जान से गुरुमुखी के प्रति तत्पा धनन करके खूब इसका पाठ करना चाहिए। संबलंडुमा क्या होता है, बर्शी लमसल क्या होता है, आप लोगों ने जान लिया। आज तक आप लोग सिर्फ पढ़ते थे, लेकिन इसके अंदर क्या अर्थ है वो आप लोग ने मोटाई रूप से कल और आज में जान लिया। वैसे संबलंडुमा और बर्शी लमसल कोई आसान चीज नहीं है कि मैं इसका पूरा व्याख्या कर सकूं, लेकिन इसका ठीक का धुन होता है ना, ये मोटाई से मैंने आपको व्याख्या किया। अगर खोल करके बोलेंगे ना, इसका व्याख्या एक मोटा रूप का व्याख्या, एक मध्यम सतर का व्याख्या, एक तो बहुत ही सिंह का व्याख्या, कई व्याख्या इसमें आपको मैंने शिक्षण के तौर पर मैंने व्याख्या किया है। अभी भी समय है और 20-30 मिनट आपको नहीं छोड़ूंगा। गर्मी लगा हुआ है, मुझे पता है, मौसम बदल जैसा रहा है वैसे सब कुछ मिटक पाया है। शाम को बहुत ठंड होता है, सूरज निकलता है, बहुत गर्मी हो जाती है। तो हमारे जिंदगी में भी कई बार सर्दी गर्मी आती है, कभी मीठा खाना पड़ता है, कभी कड़वा खाना पड़ता है, कभी ऊपर जाना पड़ता है, कभी नीचे जाना पड़ता है, कभी दाएं जाना पड़ता है, कभी बाएं जाना पड़ता है। ये सब जो है वो हो जाता है। क्या है ये सब? इसका करामत है। क्या चीज का? मिटक पा का करामत है। अब हम लोग सब अब बैठ करके अब हम लोग संबलंडुमा का पाठ करो। चलो संबलंडुमा का पाठ पढ़ते हैं सब लोग मिल करके। सेरो नसम। कल मैं गुरु मुझे के थोलशक के साथ समापन कर रहा हूँ, जल्दी करके है ना। अब संबलंडुमा पढ़ेंगे, पढ़ना आता है ना, हुरु जल्दी पढ़ूंगा। फिर उसके बाद सोई केसर पे भी तुमको का अर्थ भी बताना है मुझे और मंत्र का अर्थ भी बताना है, क्योंकि जब आप लोग आते हो ना यहाँ, हम लोग मिल करके ऐसा बहुत बड़ा किलकोर है और सब लोग सुन रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ ना। लेकिन परसों के साथ जब हम लोग सब बिछड़ जाएंगे ना, तो ये समागम कब होगा, कौन आ पाएंगे, हम लोग में कितना जीवित रहेंगे, कितना रहेंगे, कोई निश्चित है ही नहीं है। जब जितना सुन लिया है ये है, उसका अच्छी तरह से सदुपयोग करो। समझ गया ना? फिर मिलते रहेंगे, कोई बात नहीं। एमाहो नुचो देवा जिंजे शिंगम सु नवा थाए तुझे जिला विए टुगो बेमा जुने जिला संबो लिंदो देवे दोला दोदन जुंचे बेबे तुझे जे उजे बेमा जुने संबो लिंजे दोबरा जिंजे लो जलबो चिसोन देजे बेजे चुजा तुजो ताला मतों बरत तुझे जे तुझे उर्जन बेमा जुने ला सोवान दे संबा लुंजे डोबरा जिंजे कुने लुनक सिंबे खानन दे तुझे बेचे सिंजे यला से मारे लोदे सिंजे जंबे यमा दुर्गे सिंजे ताजे दो सेदोन जुचे बेबे तुझे उर्जन बेमा जुने ला सोवान दे संबा लुंजे डोबरा जिंजे दुनिया में ताला तुगे से नामे गोरे होचे दोला इधर चलो धामला चिंदे याने चिंदे बेसो बेसो दोदन को जेंदे बे तुझे जे उर्जन बेमा जुने ला लुंजे डोबरा जिंजे लो मजा हमें तो दे निमा ला सिंजे नमो जनो दुमा अंजो जो बंदे बिना चिंदे तुझे जो दे थोड़े जेंदे तुझे उर्जन बेमा जुने ला सोवान दे लुंजे डोबरा जिंजे और सो जीवे मागे तागरोने चंद्रोनी दे जिला तुझे इंडिया 태종 membra solwange ujen lasin deje koje orzo magon dobra 태종 ne ujen bema jine la son samba lunje dobra sinje lo sinje jele jebe badu zo dunga jabe nyamba na india 태종 membra so ujen menje ladan yamme tse mai bache nebra se ujen bema jine la son
संबा निजे जबरा जिंजे लो जुआ दला सचे निबे तंजे मुगे निजे निबाना हिने ततम मेबरा सोवा उजे खंडो नले सोता जे उगोन जगोन उजे बेमा जुने लो सोवा ने संबा निजे जबरा जिंजे लो निजे गमे गंदो तेदो अंजे सोसो निबे पादे हिने ततम मेबरा सोवा उजे इकम लादा यमे बे पंडो होए नबरा तेदो उजे बेमा जुने लो सोवा ने संबा निजे जबरा Mayol Natavan Sanyabeje, Katara Buyo, Sushin Nanga, Yine Teton Nebra Solande, Ujin Shidan, Korje, Lona Dembra Teton, Ujin Dema, Junela Sovan, Samba Linje, Jabra, Zinjela, Tavi, Tunde, Jundul Cheva, Ujin Jigbe, Tonla, Jigbeze, Yine Teton Nebra Sovan, Ujin Pave, Gimdan, Sungraje, Ube, Senjen Jabra, Teton, Ujin Dema, Junela Sovan, Samba Linje, Jabra, Zinje, Sacho melon jume parche jule niche jebe tujum ine teton mebra sovande uje jumwa je namra jumwa ransa jebra teton pema junen dobra jinje lo onjan jebe jala debe sache jaba chimbe nema ine teton mebra sovande uje chaja je komra sora megama se dobra je uje junen lo Samba Lunje Jobara Ganshi Shime Maki Takran Sunchani Be Kishin Ine Tezom Nebra Solvande Ujjen Dojura Bebra Nebra Kitchen Ujjen Bema Junema Solvande Samba Lunje Jobara Lunje Sije Nejo Duma Dabe Nembana Ine Tezom Nebra Solvande Tewa Jinje Shindo Yebraje Ujjen Bema Junema Samba Lunje Jobra Jinje Lo Jule Yakbo Jebe Bardo Chuna Nichol Chebe Ine Tetom Mebra Solvande Ujen Dusum Chebe Tuje Chuna Ransa Jobra Tetom Ujen Dema June Lo Samba Lunje Jobra Jinje Lo Ean Jilan Nije Onjira Je Chuna Mebra Jinje Ine Tetom Mebra Solvande Ujen Dechen Jabe Molode Dunga Chubra Tene Shibra Ujen Dema June La Solvande Samba Lunje Jobra Jinje Jojo Dunga Chebe Nyamana Chebra Boje Jeban Dungana Ebe Mebe Dansho Ine Tetom Mebra Solvande Ujen Dema June Samba Lunje Jobra Jinje Lo Oma Hum Benzra Guru Pema Siddhi Oma Hum Benzra Guru Pema Tondenza Benzra Sama Sa Siddhi Pala मैं सोच रहा था बहुत कुछ आपको बोलूं तो टाइम कैसा गया पता नहीं लगा आप समझ जो मैं बोलता हूँ जल्दी जल्दी आप लोग को वो कृपा आ जाएगा ना फिर आप पढ़ते समय दूसरा ही चीज हो जाएगा बोलूं कि नहीं बोलूं सुनना चाहते हो हाथ खड़ा कीजिए ठीक है बहुत हौसला है देखिए संभव जो हम लोग का विचारधारा है ना विचारधारा जो इच्छा जो है जल्दी से होने के लिए संभव है संभव का ये प्रेयर है ये जो है देखिए एमा होते के सिर्फ में तो बोला कुआ इसे लंजे टुबेला रंजुन से बपेमा या युम ने खंडो टुपो चला सोवा दे संभव न्यू टुब्रा जिंजी लब ये जो है कुमचेन जिंगमे लिंबा जी ने सुशी किया है कुमचेन जिंगमे लिंबा यह भी एक बहुत बड़ा गुरु मछे जी के साधक थे ये निम्मा संप्रदाय में इनको संज्ञा से मानते हैं कुछ लोंजिया रामजम्पा है ना इन्होंने ये एक श्लोक इन्होंने लिखा है फिर इसके नीचे जो है ना लेकिन दोवे तुम तो तेरे दो ना तुमसे यहाँ से नीचे जो है जो समाप्त नहीं होता था उनका शिष्य रिक्जिन जिम्मी लिंबा बोले थे उन्होंने लिखा इनको जो है इस प्रार्थना को जो है क्या सचा ये लोग निम्मा से सब लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत जिल्लत है ना ये लोग जो गुरुजी लोग थे ये भी वैसे नहीं है ये भी साक्षात बड़े बड़े वो क्या किए गुरु मुझे की टुलवा की तरह हैं ये लोग इनको बहुत तो अर्थ देखिए एमा हो बहुत ही अद्भुत है आश्चर्य है सुई केसर पे में तुंगोला झील के बीच में केसर पेरमा तुंगू है उसके ऊपर कुमा इशे लंजे टुबेला वहाँ पर गुरु मुझे लोपन जी पेमा जुमने जी हैं वो उनका स्वभाव कैसा है कुंगा क्या है चुकू लुंगू टुकू और चुकू को मोवन को हिस्से चुकू करके लुंगू टुकू और क्या कहते हैं दुर्जे छांग और कुंतु संबत के कुंगा सब इनके अंदर है शु लुंग
टुल सुम मोवो निकुदा हिशी छुकु अलग करके मतलब कुंगा इनके अंदर 5 बुद्ध का जो शरीर उसी में निहित है उसके टुलकु गुरु में आए हुए हैं कुंगा हिशे लुंजिटु हिशे कुंगा का हिशे इसका हिशे भी ज्ञान भी 5 तरह का होता है कोई क्या कहते हैं मेलोंग हिशे नन्हे हिशे सतो हिशे जटु हिशे चुइंग हिशे बोलते ऐसा ज्ञान का अपना है उसको मैं विस्तार से नहीं जा सकता है बहुत ही गहरा है मतलब संगे थम कु दूषित करके सब गुरु रुमचे में बोलता है सुई गेसरा पे में दोंगु के अंदर ऐसा संगेस के रूप में आए हैं बोलते हैं कुंगा हिशे लुंजि टुपेला अपने आप से संगेस के जिल्लत से ऐसा आ गए हैं कौन संगेस के संगेस होपा में के जिल्लत से आए हुए हैं टुपेला रांगजुंग छंबो पेमा ये रांगजुंग मतलब स्वयंभू है खुद ही आ गए हैं रांगजुंग पेमा यब्युम नहीं बोलते हैं पेमा यब्युम रांगजुंग छंबो पेमा यब्युम पेमा के ऊपर यब्युम है जैसा यब गुरु रुमचे हैं और खंडोमालो युम के तौर पर ऐसा आए हुए हैं बोलते हैं अब ये यब्युम को बोलेंगे तो फिर ये तो बहुत चला जाएगा मैं सिर्फ जिल्लत के तौर पर ऐसे गिद्ध दे रहा हूँ आप लोग का है ना यब्युम ने खंडों टिम्पू ठेला सोलवान दे बोलते हैं और गुरु रुमचे जब सूर्य के सर के ऊपर थे ना चारों और खंडो टिम्पू ठेला जैसा कि सूरज के इर्द गिर्द बादल जो गिरे होते हैं ना इंद्रधनुष में बादल गिरे हुए हैं इस तरह से सब खंडों में से गिरे हुए हैं बोल रहे हैं तो इस तरह से गुरु रुमचे जी का स्वभाव है खंडो चिपों ढेला सोलवान दे संबा निर्दु डुबरा जिंजिला बोलते हैं आपके अंदर इतना जिला है शक्ति है ताकत है सब कुछ है बोलते हैं हमारे अंदर जो इच्छा है उसकी जल्दी से जल्दी पूर्ति हो जाए बोल के प्रार्थना कर रहे हैं यह कुंजे लोंगशे रामजम्बा ने गुरु रुमचे जी का स्तुति किया है और सोलदेव के ऊपर समझ गया जी लेंगेन चोपे नामिन तुकचोपे अब यहाँ से कुंजे जिमी लिंबा लेंगेन चोपे नामिन तुकचोपे नेदोम बाचो माटो मुकेचो चुजल डेम्बे मेला जेजेपे शलजे निंगने को लोग उज्जैन जे संबा निर्दु टुबरा जिंजे लोग बोलते हैं लेंगेन चोपे नामिन थ्यू के पे बोलता हम लोग लेंगेन में है बोलते हैं हम सब गोवा में थमशे करके बैठे हैं गलत काम करते हैं सब पूरा बुद्धि सब उल्टा है कोई जिम्बा के ऊपर कोई थदो के ऊपर कोई नरगल के ऊपर कोई है ना जी तिमो मतलब मैं मेरा प्रपंच में बस लड़ाई झगड़े करते पूरा लेंगेन साक्षी करके बैठे हैं उस तरह का आचरण में है बोलते हैं लाइंगेन चोपे नामिन थुक चोपे और लाइंगेन के आचरण करके उसके नमीन के थ्रू उसके नमीन के द्वारा जो है हम लोग दोबारा संसार में आके वही लांगेन साक्षी कर रहे हैं बोलते हैं लांगेन उल्टा कर्म को कर रहे हैं बोलते हैं तुक्के पे नेदोन बाचो माचो मुगेचो उस तरह से लेंगेन करके हम उस लेंगेन में फंसे हुए हैं यही नहीं उस लेंगेन के ऊपर नट दम बोलते हैं बीमारी है बोलते हैं अनेक प्रकार का दम है बोलते हैं दम मतलब ये सब्दा का नशा लू का नशा ये शिंदे का नशा संडे का आप लोग मोह लगाने जाते हैं ना मोह लगा के क्या क्या निकलता है ग्यालगोंग है जी यांगोंग है जी लंगा है जी ये जी वो है जी गब्जी निकलना है जी तोना निकलना है जी सिंचक करना है जी नहीं तो आपका धन सब 2 दिन में खत्म होगा जी ऐसा वैसा बहुत बरछत आता है ना नेट डन बरछत बहुत बरछत है माठुक और ये लड़ाई झगड़ा करना माठुक पा मुगे सो अकाल इस तरह का दुख है बोलते हैं गुरु मुछे के प्रति प्रार्थ हम लोग जो है बुरे कर्म करके उसके विपाक के रूप में फल के रूप में हम लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं पैदा होने के बावजूद बीमारी है दोष है सब्दा का दोष देवी का दोष देवता का दोष क्या है टफरेंटो का दोष अनाकथा है ना बहुत ज्यादा है अगड़म बगड़म बहुत है इसका दोष उसका दोष बोल के बहुत ज्यादा दोष आता है और बर्छित है लड़ाई झगड़ा मुगे इस साल तो तोलो तोलिंदा अंकालन दिया तो तीयो मारो बाबू तो बारिश नहीं तो तालो ता मुगे तो सारे छरवा बाबे में तो तालो छरवा बाबे हैं छरवा शिवा से बाबे फिर उससे भी फिर खराब हो जाता है ना मतलब इस तरह का हुआ है नेदम बर्छो मटो मुगे तो चूला डेम्बे मोला जेजे पे होता है अब इस तरह के दुख में जो है इस तरह के लेंगेन के इस दुंगल में होता है चू जल डेम्बे मोला जेजे पे अगर गुरु मुझे आपके दर्शन हो जाए तो एक झलक में ये सब जेजे सब खत्म हो जाएगा बोलता है इतना है बोलता है आपके लिए चू जल छोरंगी जल डेम्बे आपके जो चेहरा को देखते ही धप्पा तरंग से मोला जेजे पे सब खत्म हो जाएंगे बोलता है ये सब दुंगल होता है ना लेकिन का जेजे पे जल जे निंग कुल्लो उज्जैन जे जल जे मतलब आप लोग के प्रति आपके प्रति मैं जो प्रार्थना करता हूँ उसे सुनिए और आपका दर्शन देके आपकी जिल्लत देके ये सारी दुख जो है एक से एक सब खत्म हो जाए सुजल निंग कुल्लो उज्जैन जे सुजल निंग कुल्लो इस तरह से हम लोग आपको कुल्वा कर रहे बोलते हैं कि इस तरह से लाइन यंबा के आचरण से जो नमीन का थ्रू से बीमारी अकाल ये लड़ाई झगड़े जितना भी ये जो है और आपके दर्शन होते ही आपके द्वारा नष्ट होने के लिए मैं हम लोग आप लोगों को बार बार कुलशी कर रहे हैं बता रहे हैं कि इसको खत्म कर दो
शुजामिन को उज्जैन जे बोलते के आप उर्गे रिम्पोचे सबसे बड़े हो गुरुजी हैं, संगेस के आप वो हैं, टुकू हैं, आप दयावान हैं, ज्ञानवान है, सब हैं, संबंधित लोग। इस तरह का जो हमारे अंदर जो विचार है वो जल्दी जल्दी सिद्ध होने का आप जिन्नत दीजिए बोल रहे हैं। संबंधित ऐसा है। लोगों का सबसे बड़ा तकलीफ क्या है इस दुनिया में? बीमारी है ना जी, खाने पीने का सामान नहीं मिलना, कितना पैसा, वही तो सबसे बड़ा दुख है ना। वो सब दुख जो है खत्म हो जाए बोलते हैं, चाहे दोष हो, चाहे बीमारी हो, अकाल हो, वो इसलिए संबंधित टुकड़ा चिंचे लो देता सुचिम तोलना घुम्बातांग। ये देखिए, ये फकवे नॉर्दर्न बोलता है, इसका मौसम जो है हमारे मन में आने के लिए वो भी आप जल्दी जल्दी सीख कीजिए। देतांग मतलब धक्पा, धक्पा में भी मीनमला करपी चुनम में जुमजिन। धक्पा नहीं होगा तो करपो का चुनी आएगा, छस कर ही नहीं सकता है। धक्पा भी विश्वास ऐसा होना चाहिए कि वो सही में विश्वास हो, वो नकली धक्पा नहीं, उससे डंपिंग हमसे हो जाता है, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। धक्पा होना चाहिए, बुद्ध के प्रति विश्वास, धर्म के प्रति विश्वास, संघ के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति विश्वास। संगा धोरे खेपा में तो गुरु से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है, आप समझ गए ना। इसलिए तो पालदेन लामी नंबर थरवाला के जिक सिंगाल होता में जी अपने गुरु के प्रति एक क्षण में भी लोकता करेगा ना, सीधा ही धोरे जलवा बोल के वज्रयान में बताया गया दुर्जितपा में क्या चित्ता होता में। जो भी गुरु का लीला है वो कुछ दोदन करने के लिए लीला होता है, उसके प्रति कुरवा कभी तर्शी मत करो। पालदेन लामी ने क्या चित्ता चेंज लेपरत होंगे। जो भी गुरु करते हैं तो लोक कल्याण के लिए होगा सच्चे। गुरु मानने के बाद मानो ही नहीं, मानने के बाद उसको खूब मानो और दिल से मानो। चेंज लामी जिला तब ही लामा का जिला आपके अंदर आ जाएगा। जैसा मैं आपको छोस दे रहा हूं ना, इस जोश देने के प्रति आपको गुरुमुखी के प्रति दत्पा होगा, संगेश के प्रति दत्पा होगा। मैं जो कह रहा हूं ये एक चंपो जी सही में कह रहे हैं, ये संगेश का छोस से बोल के आप विश्वास करोगे ना, तभी समझोगे ना। समझोगे तो मन में बैठेगा ना, मन में बैठेगा तो उर्फटांग काम करेगा ही नहीं, गुरु से संबंध जुड़ते रहेगा, छस को ज्यादा समझते जाओगे। लामा समझे लामा ची देजी लामा गिनती थे कुंजी जितो लामा ही पलदे लामा दुर्जी चंग बोलता है। लामा जो होता है वो संगेश का रूप होता है, छस का रूप होता है, केंद्रीय का रूप होता है। सभी से महान गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं। लामा समझे लामा ची देजी लामा कुंजी जिपो लामा ही पलदे लामा दुर्जी चंग। लामा आप टेंशन करोगे नहीं तो दुर्जी चंग कौन है आपको पता लगेगा। लामा को आप नहीं सुनेंगे तो संगेश क्या है आपको पता लगेगा। सबसे पहले लामा के द्वारा आप सब ना, वो लामा जो है संगेश का रूप होता है। तो इसलिए दत्पा नहीं होगा तो लामा आप समझोगे नहीं। आप दत्पा होगा तो लामा को समझोगे, तो लामा को समझोगे तो लामा का जिलाब आपको आएगा। जिलाब आएगा तो आप छस को समझोगे, छस को समझोगे तो फिर आप गलत कार्य कर ही नहीं सकता है। आपका आचरण सुधरेगा और आप छस का रास्ते में जा करके धीरे धीरे आपके चित्त को जो शुद्ध करते हुए संगेश की भफंग के रास्ते से आगे बढ़ोगे। वरना तो ये सब ऐसे ही हो जाएगा मेला की तरह ना। मेला कर मैं सब वाला बता रहा था ना, मेला ही तो है, छस मेला नहीं है, समझ गया ना। छस मन को सुधारने का रास्ता है, मेला करने का रास्ता नहीं है ये। मेला तो संसार में होता है। मेला का मतलब आपका सोम कैसा हो गया जी, मेरा सोम कैसा हो गया जी, वो क्या हो जाता, उसने मेरे को लूट लिया यार, सब ले गया, साला ये है वो है, दुनिया भर के गाली गलौज, फिर खुद को वाला सबसे ईमानदार है ना जी। समझते कोई नहीं है और समझाने लगते हैं सब कोई, यही गलत हो जाता है, समझ गए ना। तो दत्पा होना चाहिए बोलते हैं। दत्पा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, दत्पा होना चाहिए। तो छुटिम तो दत्पा होने के बाद ठिम होना चाहिए। ठिम ठिम क्या है जी? शरीर से हिंसा मत करो, चोरी मत करो, रंडीबाजी मत करो, मुंह से झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, कठोर वचन मत बोलो, बेकार की बातें मत करो, सरना मत करो, लोभी मत हो जाओ, घमंडी मत हो जाओ, मैं बड़ा है मत सोचो, सब इंसान की औलाद है, सबके ऊपर समान दृष्टि लगाओ। यह करेगा तो क्या होगा? सुठिम हो जाता है। सुठिम तीन तरह के होता है। शरीर से ठिम होता है छस का। शरीर का ठिम क्या करे? हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, अब बलात्कार नहीं करना, यह शरीर का ठिम है। अब वाणी का ठिम होता है, अब मुंह का ठिम, झूठ नहीं बोलना, मधुर बोलना ठिम है। झूठ नहीं बोलोगे तो झूठ मत बोलना, सच बोलना, कठोर नहीं बोलना, मधुर बोलना, चुगली नहीं करना, धर्म की बातें करना, बेकार की बातें नहीं करना, धर्म की बातें करना, यह ठिम से। लोभी नहीं होना, मन को गुलाब के फूल की तरह बनाना है ना। और द्वेष नहीं होना, सबके प्रति निंजे की भाव रखना, और तिमिर नहीं रखना, संगेश के ऊपर विश्वास रखना, जैसे कर्म करोगे वैसे फल होगा बोल के विश्वास करना, यही ठिम से सुठिम बोलते हैं। सुठिम तत्तम सुठिम तोला मतलब
मतलब त्याग की भावना होना चाहिए। जहां पर आप किसी ने त्याग कर दिया, किसी को कुछ फुलशी किया हो गया, मैंने ये फुलशी किया, ये नहीं किया, वो किया, उसने तो खाया होगा, उसने तो पिया होगा, वहां आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दे दिया तो दे दिया, आपने तो पुण्य किया। किसी को बिना खाए खाया बोल दिया, आपने जो दिया उसका 4 गुना पाप आपने कमा लिया। त्याग की भावना होना चाहिए। जिम्बा तंग के नहीं जिम्बे दिया तो दिया, बस मुआ कर दो, खत्म। यहाँ शर्मा नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। त्याग की भावना जिम्बा छुटिम तोला गोम्बा तंग, उसमें गोमशी करना चाहिए, उसका आदत करना चाहिए। थे तंग बोलते से धर्म को सुनना चाहिए। थे धर्म की बातों को सुनना चाहिए। सुन करके दायां कान से सुन करके बाएं कान से मत छोड़ो। सुन करके अंदर लत्पा में डाल के उसका बार बार विचार करके चिंतन मनन करके स्वयं के अंदर लाया तो वही थेपा हो जाता है। श्रुति बोलते हैं उसको, सुनना, धर्म की प्रवचनों को सुनना। थेपे जुटल से थेशे करेगा तो फिर आपका स्वयं में निर्मलता आ जाएगा। धर्म को सुन के स्वयं में निर्मलता आएगा। जुटल ठेलियो बोलने से अब दूसरों को देख करके दूसरे पाप का कार्य को नहीं करना है। 2 तरीका होता है। एक दूसरा, अगर मैं पाप का कार्य करेगा तो दूसरा कुछ बोलेगा सोच के डर करके पाप का कार्य को न करना ठेल होता है। पाप का कार्य करेगा तो वो क्या बोलेंगे, अगर मैं यहाँ कुछ हिंसा करेगा, चोरी करेगा तो दूसरा मेरे पर क्या आरोप लगाएगा, ये अच्छी भावना है, इसको ठेल योपा बोलते हैं। अब मोथा शेपा बोलते हैं। ये मोथा का मतलब क्या होता है, अपने आप से कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, ये तो नहीं करना चाहिए, अरे इससे तो पाप है, ये तो छस का उल्लंघन हो जाएगा, छस में तो इसका कोई रास्ता नहीं दिखाया तो गलत हो जा रहा है, हिंसा नहीं करने का छस में बताया गया है, करेगा तो अपने आप से डरने जैसा, चोरी नहीं करना है छस में नहीं करने के लिए बताया, करेंगे तो डर जैसा, फिर नहीं करोगे ना वो मोथा होता है। ठेल और मोथा होना चाहिए होता है। ठेल मोथा से। अब उसके बाद 7वां जो है ये शरफ है। शरफ मतलब प्रज्ञा, विजडम होना चाहिए। क्या है विजडम, मैंने कई बार कहा, दुर्जी चप्पा जो है एक विजडम का ग्रंथ है। मैं कहा कि आप लोग दुर्जी चप्पा पढ़ते हो, दुर्जी चप्पा सिर्फ पढ़ते हो, उसके अंदर क्या है कुछ पता ही नहीं है। उसमें क्या है पता लगाने के लिए अभी ही मन में रख दो। दुर्जी चप्पा में क्या कहा है पता है, दक्षिण मत करो, संसार में कुछ है ही नहीं है। यह है दुर्जी चप्पा। यह जानोगे तो दुर्जी चप्पा पढ़ने में फैन है। दक्षिण मत करो, संसार में कुछ है ही नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि आप खाना मत खाओ, कपड़ा मत पहनो, मने मत करो, करो सब कुछ, लेकिन दक्षिण मत करो। दक्षिण मत करो बोलते हैं। दुर्जी चप्पा का निचोड़ दक्षिण नहीं करना है। दक्षिण नहीं करेगा तो छत समझ में आ जाएगा। जितना दक्षिण करोगे छत समझ में नहीं आता है। तुझे तमझे मिथक पर वाला सब मिथक पर, कुछ है ही नहीं है दुनिया में। कर्म गाते हैं हम लोग, चल लगाते हैं, कर्म डमरू दिलू जलाते हैं। अच्छी बात है, डमरू बजा रहे हो, दिलू बजा रहे हो, किसी को सुंदर तो लगेगा ना, यार कितना सुंदर बजा रहा है। ये सुंदर बजा रहा है जो सोच रहा है ये छस है, ये पढ़ रहा है, छस का छिक पढ़ रहा है। छस का छिक पढ़ना अच्छी बात है, थोड़ा तो फायदा होता है। कोई पशु पक्षी हो गया, छस का छिक सुनते हुए डोलची कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है गीत की तरह, पढ़ने से नहीं होता है। दोनों है क्या है, ये शरफ के बारे में बोल रहा हूँ ना। ये क्या है, कर्मा रबरी मरमे था जुमा शिल्पा चुबर था मिलम लोता चिंता वो दुजी चिन्हम दरता। ये जो संसार जो है टिमटिमाते हुए तारे की तरह है, जल गया बुझ गया, जल गया बुझ गया। हम लोग अभी जिंदा है, कल सुबह जिंदा रहे कि नहीं रहे कुछ पता ही नहीं है। मरमे की तरह है, हवा की मरमे की तरह है, कर मरमे। जुमा जादू वालों के जादू दिखाने की तरह है ना। ओश बिंदु की तरह है जुमा से, छुपुर पानी के बुलबुले की तरह है, मिलम की तरह है, बिजली की चमक की तरह है। मतलब निश्चित नहीं है, सब बदलता है, खत्म होने वाला है। दुर्जी चप्पा यह है, इस भावना को आपके चरित्र में उठा करके फिर दुर्जी चप्पा पढ़ रहे हो तो असली दुर्जी चप्पा पढ़ना हो गया। दुर्जी चप्पा शरफ सिखाता है। शरफ का मतलब क्या है, विजडम। विजडम क्या है, सत्य का अनुभव। सत्य क्या है, संसार में है कुछ भी नहीं है, सब यह माया की तरह है। हमारा शरीर ही मिलम जैसा है तो हमारा घर कैसा तकवा होगा, है ना, हमारा रुपये पैसे कैसे तकवा होगा, सब कुछ माया की तरह है। संसार है, दुख की बात यह है कि संसार जो है असली नहीं है। इसीलिए तो अभी कितना चैप्टर चला गया, हमारे दादा परदादाओं का समय चला गया ना। कहाँ है, ढूंढो पूरा, अमेरिका में नहीं मिलेगा, स्विट्जरलैंड में नहीं मिलेगा, वो चले गए तो चले गए। अगर आप छस नियमन किया होगा तो ऋषि के जन्म के देख सकते हो कि कहीं उनका जन्म कहाँ हुआ है, आप देख सकते हो। वो धर्म का रास्ता सिखाता है, समझ गए ना। मतलब शरफ का मतलब असलियत को जानना,
दोरजे चप्पा जो है शराब का सबसे बड़ा पेचा है वो। उसमें रब्जे को बार बार बताते हैं कि जो संगस को भी दगजिन करता है वो संगस को नहीं समझता है, वो संगस को दगजिन करता है, कहता है कि ये दगजिन तत्पा नहीं है, बोलते हैं तत्पा तो विश्वास आ जाता है, स्वतः विश्वास आ जाता है। मतलब कहने का मतलब दुर्जे चत्पा का मतलब संसार कुछ भी नहीं है, जब आप समझ में आएगा ना, कुछ भी नहीं है का मतलब है यार, आप है, मैं हूं, या ये कुछ भी नहीं कह रहा हूं, सब कुछ है, असली में कुछ भी नहीं है। असली किसी कहता बताए, असली जो खत्म होने वाला ही नहीं हो। कोई ऐसा चीज आप दिखा सकते हैं कि संसार में कुछ भी खत्म नहीं होने वाला, कभी भी खत्म नहीं हुआ आज तक, कोई ऐसा चीज है ढूंढ के नहीं मिलेगा ना, तो उसको जानोगे तो शरफ हो जाता है। इसलिए शरफ तो पारल तो छिंपा, वो आप जानोगे ना मन में, फिर पारल तो छिंपा फिर संगस का कफन मिलेगा। वो कुछ भी नहीं है, नहीं जानोगे तो संगस का कफन कहाँ मिलता है? सब संगस वो कुछ भी नहीं है, जान लिया तो दगजिन से बाहर आ गया तो मुक्त हो गए। जब तक दगजिन में बांधा है तब तक खुरवा है, दगजिन से पूरा हट जाता है तब संगस की कफन, सीधा सीधा है ना, शरफ है। ये फकमे नॉर्दन है, देखिए तत्पा होना चाहिए, तत्पा के साथ सुचिम होना चाहिए, तत्पा एक, तत्पा के बाद सुचिम होना चाहिए 2, फिर जिम्बा तंगशी करना चाहिए 3, और थेपा मतलब शब्द को सुनना चाहिए 4, और मोथा मतलब पाप कर्म करने के लिए मोथा और ठेल होना चाहिए, मोथा ठेल 6 हो गया ना, और शरब के साथ 6 हो गया। शरब फुनसुम छोकबे नॉर्दन को, ये फुनसुम छोकबा नॉर्दन है, ये न्यामलेनपा होगा तो ये 7 चीजें होगा ना तब न्यामलेनपा बनता है, समझ गए ना। तत्पा होना चाहिए, फिर सुचिम आएगा तो तोंगवा आएगा तो छस्तुषे करेगा, छस्तुषे करेगा तो आप मोथा ठेलियों का रास्ता में जाएंगे, तब जाके आप जो है शरब का न्यामलेन करेंगे, तब ये फकवे नॉर्दन, तब आप संगस के गोपंग और छस को समझेंगे, इसलिए फकवे होते हैं। देखिए शरब पुंसुन सोपे नॉर्दन को सेमचेंग कुंजी जोला रब जुगने, लोपन मुझे को क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कुंची जिम्मे लुंबा ने, ये फकवे नॉर्दन जो है सबके अंदर आ जाए बोल के ऐसा प्रार्थना कर रहा है। सेमचे कुंची जोला रब जुगने आकर के जिक्तिन देके देवरा उजिन जो, तब जाके जिक्तिन के अंदर देवा और कित्व आ जाएगा। देवा का कित्व संसार का देवा कित्व वाला नहीं, छस का जो रस लेकर के देवा कित्व जो है, तब मन से आपको समझ में आएगा। सेमचिन देखे जुमरा उप जिन जो, फिर उनका जो श्वास प्रश्वास जो है एकदम सहजता में आ जाएगा, तो धर्म के अर्थ को समझ लेगा। चिते उजिन जो संपा न्यूटू डुम्बरा सिंजिलो, ये फकवे नॉर्दन जो बताया ना, ये जो है सभी प्राणियों के अंदर आए हैं आपकी कृपा से, तो लोगों का कल्याण हो जाए, ये संपा जो है न्यूटू डुबशे करो, जल्दी जल्दी इस इच्छा को पूरा करो। ये फकवे नॉर्दन ही इच्छा से, समझ गए ना, ये बहुत गहरा चीज है, इसको मैंने बोला फकवे नॉर्दन को सेमचे कुंची जोला उजिन जो संपा न्यूटू गांगला नेतांग दुंगल। अब इसके पीछे देखो, गांगला नेतांग दुंगल निदो चेन जुंबे दोंतान जलपे छिपातान, उसके बाद कह रहे हैं जिनमें लगभग जिन में जो है नप मतलब बीमारी, दुंगल मतलब दुख, मिंदो केन मतलब नहीं चाहते हुए भी अनेक प्रकार के दोष बाधाएं बहुत हमारे को दुंगल आता है ना वो, और जुम्बे दंदांग मतलब जुम्बो साचू में लुंग, और भूत प्रेतों का दोषंग होता है ना वो जुम्बे दंदांग। जलपे छिपातान राजा के द्वारा दंडित करना, जलपे छिपातान। मिचू चेंजन लमथंग छिपेते, मैं मतलब अग्नि से डर, पानी से डर, चेंजन मतलब जानवरों से डर, लमथंग जिपे से और गलत रास्ते में जा करके वहां से भयभीत होने का डर, से फतरा थुपे नेकाकुन, जितना भी जो दोष हैं, जितना भी बर्चित गैक है, वो सब जो है, जो भी दोष है सब कुछ जो है नेकाकुन, सब चीजें जो है जब तक रेसा शेन ला माछी पे रेवा करने का सिर्फ गुरु मुझे आप ही बोलते हैं, क्या जाने का गुरु मुझे आप ही बोलते हैं, आप ही इन दोषों से बचा सकते हैं, बाकी दूसरे बचा नहीं सकता है। आपके प्रति श्रद्धा है, आस्था है, बोलते हैं क्या तंग रेसा जन्ना माचे पे थुकजे जुंशिक गुरु उजिन जे, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, करुणा कीजिए, जुंशिक उर्गिन जे बोलते उगे रुम्बुचे लोपम संजिन जे गुरु पेमा जुंगने संबा न्युर्तु जुबरा जिंजे लोग, हमारा जो मन की जो इच्छाएं है ये इच्छाएं जो है पूरा हो जाए। इनमें से भी सबसे बड़ा काम जो है फकवे नॉर्दन बताया ना, ये सोई केसर पे में केसर दोंबो, ये संबा न्युर्तु का शोशा की तरह है, नीम की तरह ये चीज है फकवे नॉर्दन जो बताया है। 대당 술tim동라 곰바당 특배 주줄 텔요 모사셰 शेरा फुनसुन सोपे नॉर्दन को ये नामलेन करना चाहिए बोलते हैं। अब इसके बाद संबा न्यूटो टोबरा जिंजे लो चेपा दे शिलो का दंगो कुंचे लोंचे रंजम दे खंडो यांति गी जपछु शब्दन
장수 찜풍기 최저의 중심 대진체 군진 니바 릭진 직밀 링베 도르제 숭진 जिलाब दोरजे सुंजिन है ये अचानक निकल गया ऐसा घूमने बैठे होते ना अचानक ये सोल्जर निकल गया उसके बाद पहचानने नहीं गया तो ये बहुत जिलाब है संभाव्य जुम्मा है अब समय हो गया है अब छोड़ना ही पड़ेगा